दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और थर्ड सेशन ऑफ दिस आईडीसी कोर्स। हमें से याद है किसी को कुछ भी? हम लोग आज मेरे ख्याल से 21 दिन बाद मिल रहे हैं। लास्ट क्लास कब हुई थी हमारी? हैं 28 अप्रैल को। टुडे इज़ 19 मई। करीबन 21 दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो कुछ याद है आप लोगों को? कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? आपने अभी तक क्या सीखा, क्या याद है? यस, माइक कहाँ पर है? 2 है ना माइक? एक पीछे दे दीजिए वहाँ पे। स्टार्टिंग से बताइएगा अभी तक हमने क्या क्या सीखा, थोड़ा एक फ्लो क्लियर हो जाए हमारा। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले कृष्ण जी माता। सबसे पहले आपने हमें दिखाया था गुरु परंपरा में जो हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाया था आपने पिक्चर के थ्रू कि कौन कौन से दीक्षा गुरु हैं, हम उनसे दीक्षा ले सकते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद आपने गुरु तत्व के बारे में बताया। हमने गुरु तत्व के बारे में चर्चा करी थी। क्या है गुरु तत्व? गुरु तत्व वह है जो कृष्ण के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी दे सके और उनको खुद भी जान पाए। गुरु तत्व का मतलब क्या है? गुरु तत्व का मतलब क्या है विजय प्रभु? इसमें माइक लेके बोल सकते हैं ना। गुरु तत्व का क्या मतलब है? हाँ, गुरु तत्व जो हमें भगवान की ओर ले जा सके। गुरु तत्व का मतलब क्या है? हाँ, यस मतलब आचार्य जो भी आचरण से हमें सिखाया। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप गुरु की एक पोजीशन। गुरु तत्व का मतलब क्या है? यस, हाँ, ठीक है। वो नहीं, गुरु तत्व का मतलब क्या है? मतलब मेरी बात समझ रहे हो आप डेफिनेशन के बाद आप गुरु की पोजीशन पे जा रहे हो। भगवान तो नहीं है पर भगवान के जैसे हैं। हाँ, देखो गुरु और तत्व, ये वर्ड का मतलब क्या है? गुरु तत्व, तत्व का मतलब क्या है? सिद्धांत, है ना? कि रियलिटी जो मैं बताया था कि गुरु तत्व का मतलब क्या है कि गुरु की एक्चुअल में पोजीशन क्या है, ये गुरु तत्व है। गुरु तत्व का मतलब क्या है? क्या है? गुरु की एक्चुअल पोजीशन क्या होती है, उसे गुरु तत्व कहते हैं। अब वो पोजीशन क्या होती है वो आप लोग बता रहे हैं कि गुरु भगवान से अभिन्न है,
गुरु जो है हमें शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान देते हैं, और अभी किसी और आपने क्या बताया था कि जो आचार्य हमें आचरण से सिखाते हैं, तो ये सारी उनकी पोजीशन के बारे में बताया गया है ना। लेकिन गुरु तत्व का मतलब क्या है, गुरु का उसकी शास्त्रों के आधार पे क्या पोजीशन क्या है, क्या सिद्धांत क्या है, गुरु कौन होते हैं, इसका मतलब है गुरु तत्व। जैसे कृष्ण तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, कृष्ण का शास्त्रों में क्या बताया गया, क्या सिद्धांत है, कृष्ण कौन है, वो कृष्ण तत्व है। ऐसे शक्ति तत्व होता है, ऐसे जीव तत्व है कि जीव क्या है, जीव का तत्व क्या है, जीव का क्या सिद्धांत है जो शास्त्रों में बताया गया है। क्या है जीव, कृष्ण ने कहा कि जीव जो है भगवान का अंश है और भगवान का दास है। इसी तरीके से गुरु तत्व है कि गुरु का शास्त्रों के आधार पे क्या सिद्धांत क्या बताया गया, उसे गुरु तत्व कहते हैं। और वो जो आप बता रहे हैं कि वो अपने आचरण से सिखाते हैं, वो क्या करते हैं, शास्त्रों के अनुसार उनका आचरण होता है, उनका जो आप लोगों ने भगवान से अभिन्न होते हैं, है ना, वो हमने जाना था काफ़ी कुछ। और क्या देखा था हमने, और क्या समझा था? हाँ, हमें ये कहा था कि ये कोर्स हमें क्यों करना चाहिए। सबसे पहले क्यों करना चाहिए ये कोर्स? ताकि हम गुरु को जान सकें, गुरु तत्व को जान सकें, गुरु तत्व को जान सकें, और गुरु परंपरा के बारे में, गुरु परंपरा के बारे में, और जीबीसी के बारे में जान सकें, और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के बारे में हमने जाना था, और हैं शिष्य के गुण क्या है ये हमने जाना था, और ऋत्विकवाद के बारे में जाना आप लोगों ने। ऋत्विक कौन होता है, ऋत्विक कौन होता है? माइक दीजिए, माइक। हाँ हाँ, मेन प्रीस्ट, मेन जो पुजारी है। हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला, पुजारी है, पुजारी के साथ में जो हेल्प कराता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ऋत्विक कहते हैं, है ना। और तो ये इस्कॉन में कैसे लागू होता है कि मान लीजिए अगर पुजारी नहीं आता तो जो ऋत्विक है जो उनकी हेल्प कर रहा था वही क्या कर देता है, पूरा यज्ञ कर देता है। तो ये इस्कॉन में कैसे आया ये? नहीं, प्रभुपाद के समय पे कैसे चल रहा था ये ऋत्विक, ये चल रहा था ना प्रभुपाद के समय पे। हमने गलत क्या है इसमें, गलत क्या है ऋत्विकवाद में? मरणोपरांत ऋत्विकवाद है ना, कि मरने के बाद किसी से दीक्षा दी गई। जैसे आप सबको पता ही है, परम पूज्य गोपाल गिरी गोस्वामी महाराज जी गए अभी, है ना। अब महाराज चंडीगढ़ मंदिर में 800 लोगों को दीक्षा देनी थी, बिल्कुल फिक्स था, 4 से लेकर 13 तारीख तक महाराज को दीक्षा देनी थी। महाराज ने अपने उन बीट्स के ऊपर चैंटिंग भी कर दी थी, नाम भी फिक्स हो गया था किसकी लोगों को दीक्षा देनी है, उन लोगों का कंठी माला सब कुछ फिक्स था, बस महाराज को आना था, दीक्षा देनी थी। अब जब महाराज गए इस पृथ्वी से, तो यही क्वेश्चन आया कि महाराज चैंटिंग करके चले गए, और तो क्या आप दीक्षा दे दें महाराज के बिहाफ पे? दे आज दिस क्वेश्चन, नाम प्रभु का फ़ोन आया था, मेरे को बता रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने पूछा जीबी से कि महाराज चैंट भी करके चले गए, उन्होंने महाराज का प्रणाम मंत्र भी कर रहे हैं, सब कुछ है, तो क्या वो ले सकते हैं? दे आज द मेल टू जीबीसी, इमीडिएटली जीबीसी का मेल आया, दिस इज अ पोस्ट ह्यूमस ऋत्विकवाद इज़ नॉट पॉसिबल। कि गुरु वहाँ पे होते तो चाहे जैसे जयप्रदा महाराज जी ने, जब हम लोग अभी मैं मायापुर गया था तो जयप्रदा महाराज जी को दिल्ली आना पड़ा था उनका लीवर के ऑपरेशन के लिए। तो महाराज वहाँ पे 1100 लोगों की दीक्षा हुई थी मायापुर के अंदर 20 मार्च को। अब महाराज का लीवर का डायलिसिस डेली चल ही रहा है, तो महाराज को आना पड़ा यहाँ पर। तो महाराज ने ऑनलाइन वहाँ से बोला भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को
कि आप मेरे बिहाफ पे सबको क्या करना, आप यज्ञ कर देना और सबको वाउस आप सबसे सुन लेना, सारा काम कर देना। माला महाराज ने चैंट करके दे दी वहाँ पर, आप समझ रहे हो? तो ये आज भी इस्कॉन में हो रहा है। उस समय भी ऐसे होता, प्रभुपाद के समय पे भी, कि प्रभुपाद अगर कहीं और है और टेंपल प्रेसिडेंट ही वहाँ पे करा देते थे और प्रभुपाद जी उनको माला चैंट करके दे देते। लेकिन जाने के बाद, मरने के बाद ऐसा नहीं होता। नहीं तो फिर हम अगर किसी से भी दीक्षा ले नहीं सकते मरने के बाद, तो फिर क्या होगा? हैं? सीधा प्रभुपाद से ले सकते हैं और सीधा चैतन्य भगवान से, कृष्ण से ले लेंगे ना। चैतन्य वहाँ पे क्यों? सीधा कृष्ण से दीक्षा लो, है ना। बीच में इतना क्या है? तो मरने के बाद ये मरणोपरांत ऋत्विकवाद नहीं होता, है ना। इसलिए आप देखेंगे अपने उसमें भी मरणोपरांत लिखा है, पोस्ट ह्यूमस, ये नहीं है। फिर हमने तीसरे चैप्टर में चर्चा की थी, क्या चीज़ की? प्रभुपाद जी की एक अद्वितीय पोजीशन की, कि प्रभुपाद जी क्या इस्कॉन के क्या है? फाउंडर आचार्य। और फाउंडर आचार्य के रूप में आज भी कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी की अद्वितीय पोजीशन कैसे है, क्या क्या हमने 7-8 पॉइंट लिखवाए थे यहाँ पे। कोई बताना चाहेगा एक एक करके? माइक दे दीजिए इनको। हाँ चलो आप बताओ, एक पॉइंट बताओ। प्रभुपाद का अभूतपूर्व कार्य की विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण किया। कोई छोटा कार्य है? इट्स अ वेरी बिग थिंग। एक रोहिणी बनाने में हमें 12 साल लग गया, है ना। 11 साल के अंदर 108। हाँ ठीक है। और भी लिखवाए, बहुत सारे लिखवाए थे। हाँ एक 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 हाथ खड़ा कर। हाँ तुलसी गई पश्चिम देशों में। और आगे माता जी? हाँ हाँ आप रथ यात्रा निकलवाई, जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में फेमस किया। गौशाला है, हाँ मतलब वो फार्म कम्युनिटीज़ प्रभुपाद जी ने एस्टेब्लिश करी। तो ये तो पोजीशन कम हुआ ना, मतलब। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि मतलब और किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ जो उन्होंने प्रभुपाद ने किया, और कोई नहीं कर पाया वो चीज़, जिससे कई सारी चीज़ें प्रूफ होती हैं। आपकी बुक में ही लिखा हुआ है। हाँ बताओ। नहीं नहीं नहीं, एक आपकी बुक में ही लिखा हुआ है जो पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है। नहीं नहीं कि चैतन्य मंगल में क्या लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला था, क्या होगा? मेरा सेनापति आएगा जो क्या करेगा? पूरे विश्व में इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करेगा। और ये किसने किया? श्रील प्रभुपाद ने। इससे पहले कभी था? नेवर। तो चैतन्य महाप्रभु के जो सेनापति कौन हुए? श्रील प्रभुपाद। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण के युगल अवतार, है ना। कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है, उनके सेनापति चैतन्य कौन है? श्रील प्रभुपाद। और भी ऐसी एक और प्रूफ था जिससे पता लगता है कि प्रभुपाद की एक अद्वितीय पोजीशन है, जो हमने बताया था। धाम यात्रा नहीं, एक अद्वितीय धाम यात्रा पहले भी होती थी, प्रभुपाद के आने के बाद जो उन्होंने किया। एक माता इधर, हाँ पीछे, हाँ मायापुर में सबसे बड़ा मंदिर। ओके, ये किसकी प्रेडिक्शन थी कि मायापुर में एक अद्भुत मंदिर बनेगा? ये प्रेडिक्शन किसकी थी? किसने भविष्यवाणी की थी कि मायापुर में एक बहुत विशाल मंदिर बनेगा? भक्ति विनोद ठाकुर की। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ही प्रेडिक्शन की थी क्या? कि एक दिन आएगा जब सारे यूरोपियन और अमेरिकन भक्त आके गंगा के अंदर आगे क्या करेंगे? स्नान करेंगे और साथ में कीर्तन करेंगे। क्या बोलेंगे? जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। तो ये किसने पूरा किया? श्रील प्रभुपाद जी ने। पहली बार मायापुर के अंदर पूरे विश्व से सारे लोग आए
और उन्होंने आके ये 1972 के अंदर पहला ये हुआ था फेस्टिवल, मायापुर फेस्टिवल, जो आप लोग जाते हो कभी कभी, कई भक्त जाते हैं, हर साल होता है ये गौर पूर्णिमा से 20 दिन पहले, है ना। पूरे विश्व से सारे लोग आके उस गंगा नदी में स्नान करते हुए सारे मिलके पूरे टोली निकलती है, पूरे पूरे अलग अलग जगहों पे पूरे मायापुर की परिक्रमा होती है, ठीक है ना। तो ये किसने सिद्ध किया? श्रील प्रभुपाद है। तो इसे प्रभुपाद जी जो है कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। कृष्ण शक्ति नहीं तार परिवर्तन, कृष्ण की शक्ति के बिना कोई किसी के हृदय में चेंज नहीं ला सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। तो ये हमने जाना था तीसरे चैप्टर में, और कि प्रभुपाद जी की पोजीशन क्या है। फिर 4th चैप्टर में हमने क्या जाना था, बताओ क्या नाम है आपका? स्ट्रक्चर हमने देखा था, क्या उससे क्या पता लगा था? स्ट्रक्चर से सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और क्या फायदा था उस स्ट्रक्चर का? जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, और धर्मेंद्र नाम है ना आपका? हाँ धर्मेंद्र जी, बताओ क्या था? और हम नोटबुक नहीं लेके आए, देखो उसमें लिखा होगा ना। अच्छा भैया आपके में आप बताओ। अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता, ठीक है। और भी लिखवाए थे ना कई सारे पॉइंट्स। और क्या थे? एक मिनट उनको बोलने दीजिए। और क्या होगा? लिखिए नहीं, ये लिख रहे हैं ना यहाँ पे, आप ना उसे लिखिए, जो जो लिखवाते हैं ना इसको ज़रूर लिखिए। ये इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आप लिख सकें। हाँ वेरी नाइस। प्रभुपाद जी हमेशा टॉप पोजीशन पर रहेंगे उनके अनुसार, और उससे भी उन्होंने किसको अधिकृत किया है? जीबीसी को, है ना। अब देखो जैसे अब उस स्ट्रक्चर का कितना बड़ा फ़ायदा है, आप देखिए। अभी हमने, आप इस फ़ायदे को अब देख सकते हो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आपको आंखों के सामने। अब जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी गए, ही इज़ अ जीबीसी ऑफ दिल्ली एनसीआर रीजन, और पूरे वर्ल्ड में इतने सारे जोन्स के महाराज जीबीसी थे। महाराज का एकदम मतलब कृष्णाज लीला ओनली कि कैसे वो एकदम गए, है ना। अब जाने के बाद क्या होगा डिसाइपल्स का? अगर मान लीजिए आप किसी और गुरु का होता, वो चले गया, कोई गुरु जी के आप शिष्य थे, गुरु जी गए, तो शिष्य का क्या होता है? शिष्य क्या होता? शिष्य हो जाए इंडिपेंडेंट, अब तो मेरे को देखने वाला नहीं है, या तो अपने आप को अनाथ मानता, या फिर वो बोलता कि अब तो मैं आज़ाद हो गया, है ना, अब कोई मेरे ऊपर किसी का वो नहीं है। तो लेकिन आप देखिए इमीडिएटली जीबीसी हैड अ मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग। आप सबके पास आया होगा वो एक डॉक्यूमेंट, नहीं तो आ जाएगा अभी, कि इमीडिएटली जीबीसी ने नए जीबीसी को अपॉइंट किया। अभी हमारे पूरे एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर रीजन और नॉर्थ इंडिया के जो हैं हिज होलीनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जी को जीबीसी बनाया गया, है ना। अब और उसके साथ में फिर पूरा जोन को, जो दिल्ली एनसीआर का रीजन था, उसके अंदर 4 लोगों को जोनल सुपरवाइज़र बनाया गया, जिसमें इसके रुक्मणी कृष्ण प्रभु, इसके सुंदर गोपाल प्रभु, इसके ऋषि कुमार प्रभु, इसके वेदांत चैतन्य प्रभु। इन 4 लोगों को पूरे दिल्ली एनसीआर के मंदिर बांट दिए गए ताकि इसका पूरा केयर हो सके, इनकी अकाउंटेबिलिटी रहे। तो ये स्ट्रक्चर है तभी हो पाया, अगर कुछ होता ही नहीं फिर तो हर मंदिर अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो जाता कि महाराज चले गए अब कोई बोलने वाला नहीं है। हर मंदिर हर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से चल सकता था ना, है कि नहीं। लेकिन स्ट्रक्चर है तो कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। एवरीवन हैज़ टू बी अकाउंटेबल। उन्होंने जैसी, अब उन्होंने क्या किया है, सारे पूरे दिल्ली एनसीआर मंदिरों से पूरी रिपोर्ट मंगाई है हमसे कि हर मंदिर का ये बताओ कितने कांग्रेगेशन लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पे क्लासेस होती हैं, एक एक मंदिर की पूरी रिपोर्ट महाराज को जा रही है। यू गेटिंग दिस पॉइंट?
तो एक स्ट्रक्चर है तो चीज़ें चलती रहेंगी। आप लोग भी हमेशा ये नहीं फीलिंग आएगा कि अब हम अनाथ हो गए हैं, अब हमें देखने वाला कोई नहीं है। नहीं तो हो ना कि हम तो भाई अब कोई नहीं है हमारे पास, फीलिंग आ सकता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर गुरु चले जाते हैं तब भी हमारे पास इतने सारे लोग हैं जिनकी हम शेल्टर ले सकते हैं। और आप महाराज की अगर आपने विल सुनी हो तो महाराज ने क्या विल दिया कि हर एक डिवोटी को किसकी शेल्टर लेनी है, किसी न किसी एक अधिकृत एक शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु को आप चुनिए। किसी से ही आप शिक्षा ले सकते हैं इस्कॉन के अंदर। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये विल में महाराज कह के गए कि आपको अब इंडिपेंडेंट नहीं बनना कि अब मैं चला गया तो मेरे पीछे अब कुछ नहीं है। आपको किसी ना किसी एक वरिष्ठ भक्त की शेल्टर में जरूरी ही रहना है। समझ रहे इस बात को? तो ये स्ट्रक्चर आपको जिंदगी भर काम आएगा जब तक आप इस्कॉन में हो, है ना, कि इट विल हेल्प यू कि कैसे चीज़ें चलती हैं और कितने सेफ हैं हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा, है ना। अभी भी ऐसा नहीं है कि दीक्षा रुक गई है, अब पूरा दोबारा आ गया कि 6 महीने बाद जिनकी सेकेंड इनिशिएशन होनी थी वो कैसे करेंगे, फर्स्ट इनिशिएशन जिनकी होनी थी वो कैसे करेंगे, जिनका आगे वो सब क्लैरिटी आ गया धीरे धीरे। अगर स्ट्रक्चर ही होता तो व्यक्ति ही परेशान हो जाता, कैसे करेंगे कैसे नहीं। अब समझ पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर का कितना बड़ा लाभ है, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद हमने क्या चर्चा किया था, फिर मैं चर्चा किया था कि कैसे एक शिष्य को क्या मनोभाव होना चाहिए जब गुरु के इंस्ट्रक्शन और लोकल लीडर्स के प्रति। याद है? कुछ एग्जाम्पल दिया था मैंने, कुछ स्टोरी सुनाई थी एक, हैं? हाँ हाँ, फिर क्या था उसका सॉल्यूशन, क्या था? कम्युनिकेशन, है ना। प्रॉपर जैसा है वैसा ही बताना चाहिए। अब इसमें एक लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग कि क्यों हमें इस्कॉन के अंदर ही शिक्षा, लिखा है ना इसमें, इस्कॉन के बाहर के गुरु, इस्कॉन के अंतर्गत तथा अनुमोदित शिक्षा एवं दीक्षा गुरु स्वीकारने के कुछ लाभ बताइए। तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बताइए क्यों हमें इस्कॉन के अंदर ही शिक्षा और दीक्षा लेनी चाहिए, उससे क्या लाभ है। वेरी नाइस। पहला कि पूरा क्या है, जो भी शिक्षा दी जा रही है किसके बेसिस पे है, शास्त्रों के बेसिस पे, तो कन्फ्यूजन का सोर्स ही नहीं है। दूसरा गुरु परंपरा, वेरी नाइस, कि गुरु परंपरा के बेस पे है। और तीसरा क्यों इस्कॉन के अंदर ही आप दीक्षा लेना चाहते हो, बाहर भी जाके ले सकते हो ना। धर्मेंद्र जी, किसके बारे में? हो गया, शास्त्रों का आ गया। और हाँ, वो तो शास्त्र हो गया, सिद्धांत शास्त्र से ही आ रहे हैं, तो सिद्धांत के। और पीछे 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 आपके पीछे हम आते हैं। हाँ, आप ही हैं? नहीं, इस्कॉन के अंदर ही क्यों आप दीक्षा लेना चाहते हो, कहीं बाहर भी जाके ले सकते हो ना, हैं? यस, आगे मत, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, हो गया गुरु परंपरा, चलो लिख लो, बोनाफाइड लिख लीजिए, प्रमाणिक गुरु परंपरा लिख लीजिए। हाँ, कि एक प्रमाणिक परंपरा से आ रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रमाणिक हैं, उनसे भी ले सकते हैं। ओके, पर कई लोग बोलते हैं इतने रूल्स हैं यार तुम्हारे, इतना ये करो वो करो। ओके ठीक है, लिख लीजिए, एक गुड एजुकेशन स्ट्रक्चर इज देयर, गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हाँ, कॉन्शियस अलाउ करती, क्यों अलाउ करती है, वही तो क्वेश्चन है। ऐसा क्या मिलता है आपको ऐसा यहाँ पे, हैं?
गारंटी? यहाँ कौन सी गारंटी दे रहे हैं वो? तो वो तो बहुत जगह मिल जाएगी आपको। वो तो बोलेंगे आपको भक्ति भी नहीं करनी, आप दीक्षा लो वैसे ही चले जाओगे। पूरी गारंटी दे रहे हैं वो लोग। हाँ, आध्यात्मिक स्वरूप ये क्या होता है? हैं? आध्यात्मिक शरीर ये क्या होता है? कभी सुना नहीं हमने। कहाँ पे मिलता है ये? कौन देता है? हैं? क्या होता है उस आध्यात्मिक शरीर में? दीक्षा नहीं दी आध्यात्मिक शरीर हो जाता है? हमारे गुरु हमें बोलते हैं ना कि हमें आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होगा, हम सारे लोगों का प्रॉपर रेगुलर पालन करेंगे, 16 माला का नियम करेंगे। ओके, चलो ठीक है। नहीं क्या अध्यात्म फिर कैसे होगा वो? प्रॉपर हम फिर अपने गुरु को सरेंडर करेंगे, उनके संरक्षण में ही होंगे। इसको मैं सिंपल भाषा में, एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, ये बहुत अच्छा है। जो हम उसको, जो मैं समझ पाया आपकी बात को, कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम। संतुलित। हाँ, मतलब आप किसी जवाबदेही है हर उसकी। अगर गुरु ढंग से नहीं कर रहा तो गुरु की भी जवाबदेही है, शिष्य ढंग से नहीं कर रहा तो शिष्य की भी जवाबदेही है, दोनों की ही जवाबदेही है। ऐसा नहीं है खाली कि बस शिष्य ही अकाउंटेबल है, गुरु भी अकाउंटेबल है किसी न किसी के। और हाँ, क्योंकि बाहर जो होता है ये नहीं मिलेगा आपको। गुरुजी एक ने वो बोलते हैं वही सब कुछ है। ये गड़ी में पॉइंट, ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु भी पूरे अकाउंटेबल हैं, जो कि बाहर आपको कभी देखने में नहीं मिलता। ओके, और हाँ, स्कूल में जीवित दीक्षा गुरु से भी दीक्षा लेनी है। ये तो बाहर भी ऐसी मिलती है, बाहर भी मरने के बाद तो जनरली नहीं देते लोग। हाँ, इस्कॉन में जो हम दीक्षा लेना चाहते हैं वहाँ पे ये है कि अगर हमें अपने मेंटर से प्रॉब्लम है तो हम टेंपल में जाकर अपने कंप्लेंट कर सकते हैं। वहाँ से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो उससे आगे अपने कंप्लेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर है एक, उस स्ट्रक्चर में थोड़ा सेटिस्फैक्शन, वही चेक एंड बैलेंस का, वही संतुलित व्यवस्था का मतलब यही है कि आपके पास स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। हाँ, हर भक्त को जो है पर्सनल केयर में, हर भक्त को पर्सनल केयर, मतलब अगर जैसे हम, ओके, ये एक अच्छा बात है कि पर्सनल केयर रहता है, ये बहुत जगह नहीं होता। ये हम मतलब जो हमारे इस्कॉन भी छोड़ के गए हैं लोग, ये चीज़ तो हर जगह मिसिंग लगती है उनको। भाई गुरुजी दीक्षा अब क्या करना है, कोई है नहीं देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं, आपने दीक्षा, जैसे होता है ना पहले, आए जी भाई एक साथ लाखों लोगों को दीक्षा दे दी एक साथ ही। अब कौन गुरु है, कौन शिष्य है, कौन किसको जानता है, कुछ नहीं मतलब। तो एक पर्सनल केयर का सिस्टम है, ये बहुत अच्छी बात है। और कोई पॉइंट? वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दीक्षा लेने के लिए। ऐसे नहीं कि भाई आप कोई भी आ जाओ जी 10 लाख रुपए दो दीक्षा हो गई, है ना, ऐसा नहीं है। एलिजिबिलिटी है कि 4 नियम 16 माला आप करेंगे तो ही आपको दीक्षा मिलेगी। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि ये बहुत अच्छा पैसे वाला है, क्योंकि बहुत जगह होता है ये चीज़, जो बहुत अच्छा डोनेशन देते हैं या बहुत जगह वो होता है। कई जगह हम भी फेवर करते हैं बट नियमों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कि समटाइम वी ऑल्सो एनकरेज देम, क्योंकि वो बहुत बड़ी सेवा कर रहे होते हैं कई लोग, बट नियमों से कॉम्प्रोमाइज, ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि आप 4 माला करोगे तो कर दे देंगे। नियम तो पक्के हैं उनके लिए भी, है ना। यस, और धर्मार्थ मोक्ष की बात होती है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण प्रेम की बात हो, वही शास्त्र के आधार पे हो गया, उसमें बात हायर गोल है। चलो लिख लो, एक अच्छा है कि एक हाईएस्ट गोल हमें दिया जा रहा है जो कहीं नहीं दिया जाता। ये भी बहुत जगह है कि सबसे उच्चतम जो जीवन का जो रियल लक्ष्य है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति होना, भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना, ऐसा रियल गोल बहुत रेयर जगह दिया जाता है। बहुत जगह ये अच्छे रहो, अच्छे गुण डेवलप करो, किसी से बुरा मत बोलो, सबका अच्छा सोचो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, बस यहीं तक बातें होती हैं, है ना। किसी का दिल मत दुखाओ, यही होता है ना। बट हियर वी टॉक ऑफ
द हाईएस्ट थिंग। ये बहुत अच्छी बात है ये भी। और हाँ बोलो बोलो। हरे कृष्ण। तो एक चीज़ और भी अच्छी है कि यहाँ पर है ना हमें किसी ना किसी तरीके से भक्ति से जोड़ के रखा है, चाहे वो फेस्टिवल, वो पर्सनल केयर हो गया। पर्सनल केयर का मतलब है फेस्टिवल के थ्रू कहीं और हम जैसे दीक्षा देते हैं तो दीक्षा भी घर बैठे। हाँ, वही तो बात हो गया ना पर्सनल। आपने तो बोला था पहले पॉइंट ये। हाँ, और कौन सा लास्ट ले लेते हैं एक। अभी किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ था ना। हाँ है रोजमर्रा की हम अपने गोल से ना भटकते नहीं हैं। हमारा एक गोल वो पर्सनल केयर में आ गया, क्योंकि केयर हो रही है तो आप भटकते नहीं हैं, तो यू आर राइट। अच्छा फिर एक चीज़ बताओ, बहुत बार ऐसे भक्तों के मन में आता है कि हम क्या बाहर से इस्कॉन के बाहर के हम गुरुओं से श्रवण कर सकते हैं? वो भी कृष्ण कथा ही कर रहे हैं, वो भी राधा कृष्ण के बारे में ही बता रहे हैं, वो भी अच्छी अच्छी लीलाएं बता रहे हैं, तो क्या उनसे श्रवण करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या कहना है आप लोगों का? नहीं करना चाहिए। क्यों? हाथ खड़ा करके यस ये मैं लिख सकते हैं। क्यों हमें क्यों बाहर से इस्कॉन के बाहर के गुरुओं से क्यों श्रवण नहीं करना चाहिए? अरे लीलाएं बता रहे हैं आप, करो सर्फ में दूध। मैं लीला इतने लोग, उनके लाखों लाखों फॉलोअर हैं, करोड़ों फॉलोअर हैं। आशाराम बाबू के 25 करोड़ फॉलोअर थे, पता है आपको? राम रहीम के ये करीबन 2-3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। एक नित्यानंद ने तो अपना अलग देश ही बना लिया। कमाल कर रहे हो आप। अच्छा, क्यों श्रवण नहीं करना चाहिए बाहर के गुरुओं से? क्या दिक्कत है? क्या कंफ्यूजन होगा? एक हाँ हाँ वेरी नाइस। तो एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या आएगा, आपको अपने ही प्रोसेस में कंफ्यूजन होने लग जाएगी। आपको ये नहीं पता लगेगा करना क्या है। वो बोलेगा कुछ, आपको कोई और वो कुछ समझ आएगा, कुछ करोगे कुछ, है कि नहीं? तो कंफ्यूजन, संदेह किस किस के बीच में रहेगा? खुद के, आपको खुद अपने भक्ति में कंफ्यूजन रहेगा, मैं सही हूँ नहीं हूँ, इस्कॉन में मुझे वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, यहाँ पे डाउट आना शुरू होगा। और आप क्या करोगे, सब जगह उसका प्रचार करना शुरू कर दोगे। जहाँ से श्रवण करोगे वहीं का प्रचार करना शुरू करोगे। हमारे एक ऐसे भक्त थे, उन्होंने क्या करना है, अपने स्टेटस पे किसी बाबा जी का वो लगाना शुरू कर दिया, उनके कोट्स। धीरे 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 क्या हुआ, अब उनको अच्छा लगने लगा। उन्होंने क्लास के मेंबर को भी बताने लगे, तुम भी ये सुनो। उस क्लास ग्रुप में शेयर करना शुरू कर दिया, ग्रुप में शेयर करना शुरू किया। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ से आगे वो दीक्षा ले लिए, और जितने सारे भक्त थे जो उनके इन्फ्लुएंस में, तो उनको भी खींच रहे हैं कि आप भी यहीं आगे दीक्षा ले लो। तो हमने तो जब भी उसी समय मैंने उनके लीडर को बोला, मैंने इस पर आप जीरो टॉलरेंस रखिए। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा कर रहा है इमीडिएटली उसे करेक्ट कीजिए या निकाल दीजिए क्लास से, क्योंकि एक जना बहुत जनों को ख़राब करेगा। ये गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि उसकी श्रद्धा यहाँ नहीं है, वो किसी और की श्रद्धा को भी काटेगा वो व्यक्ति, है कि नहीं? क्यों? कन्फ्यूजन पैदा करेगा वो सब जगह, अपनी श्रद्धा भी काटेगा और दूसरी श्रद्धा भी काटेगा। ये गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसलिए बेटर है एक ही सिस्टम में, एक ही उससे हम पालन करें। और क्यों नहीं सुनना चाहिए? और कोई रीज़न? एक तो कन्फ्यूजन हो सकता है, हाँ। एक लिख दीजिए, श्रद्धा टूटती है, हाँ, श्रद्धा कटती है, हाँ। बाहर मान लीजिए किसी से सुनते हैं, तो वो शास्त्रों का प्रमाण कहाँ है, कौन सी किताब में नहीं देते। वेरी नाइस। क्योंकि वो कभी कभी शास्त्रों प्रमाण तो मायावादी फिलॉसफी बोल देंगे, वो बोलेंगे आप ही भगवान बन जाओगे। तो आपको यही नहीं पता कि वो कहाँ से क्या बोल रहे हैं। शास्त्रों का विरुद्ध कई बार बातें बोल देंगे जस्ट लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। हो सकता है इस्कॉन में भी ये चीज़ें हों, लेकिन आप क्या हमेशा उसको चेक कर सकते हो कि कहाँ लिखा है। आप क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। यहाँ तो पूरा मौका दिया था, बाद में पूछो क्वेश्चन जो पूछना है।
देयर यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चन। यू गेटिंग दिस पॉइंट? और हाँ प्रिंसिपल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, वही कन्फ्यूजन होगा कि उनके सिद्धांत अलग हैं। लिख लीजिए, सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, सिद्धांत अलग होते ही हैं। ज़्यादातर तो गुरु परंपरा में नहीं होती। मगर हो भी तब भी क्यों नहीं श्रवण करना चाहिए? लॉयल होना चाहिए जिस वो बोलेंगे भाई हम भी पूरे प्रामाणिक गौड़ीय परंपरा से हैं, हम भी पूरे राधा कृष्ण की वैसे 4 संप्रदाय हैं, उसमें हम लोग नित्यानंद भू वंश से आ रहे हैं हम लोग। हमें लॉयल होना चाहिए अपने संस्कार को। क्यों होना चाहिए? वही तो, क्यों नहीं श्रवण करना चाहिए? वही तो क्वेश्चन। क्योंकि बहुत बार करते हैं ये, आप बोलेंगे भी नहीं कि लोग क्या करते हैं, वो रहते इस्कॉन के अंदर है, उनको एनवायरनमेंट इस्कॉन का अच्छा लगता है, लेकिन श्रवण कहीं और का करते हैं। उसका एक कारण जो मेरे को भी समझ आता है कभी कभी कि लोग हिंदी स्पीकर्स कई बार बहुत अच्छी कथाकार नहीं कर पा। हमारे कुछ ही लोग हैं जो कि बहुत अच्छे हिंदी कथाकार हैं, लेकिन इस्कॉन में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है अगर आप देखेंगे तो, है ना। लेकिन लोग उनकी कथाएं वो सुनाते, थोड़ी रस भरी कथा होती हैं, वो उसमें कीर्तन हो रहा है और लोग रो रहे हैं। हाँ वही, मतलब इंद्रियां सारी, मसाला भी बहुत ज़्यादा होता है। वो पूरी स्टोरी को एकदम पूरा एकदम ऐसा बताएंगे कि आदमी रो पड़ता है। बोला यहाँ पे लोग सोते हैं, वहाँ लोग रोते हैं, है ना। वही म्यूज़िक के साथ पूरी पीछे बांसुरी की आवाज़ें बज रही होंगी पूरा एकदम, है ना। तो मधुर कथा लगती है वो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस्कॉन में प्रचार पे ज़्यादा जोर देते हैं, हम काम कराते हैं। हाँ, कि वो इतना सेवा 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 सेवा, कुछ श्रवण तो कुछ होता ही नहीं है हमारा, है ना। तो कभी कभी ऐसे डाउट्स आ जाते हैं। तो कभी ऐसे डाउट्स आए तो क्या करना चाहिए? अपने मेंटर्स को अप्रोच करना चाहिए कि प्रभु जी मुझे अगर ऐसा कोई आपको नीड फील हो रही है तो ज़रूर पूछ सकते हैं, और इस्कॉन के ही अधिकृत किसी प्रमाणिक वैष्णव से श्रवण कर, वो बताएंगे आपको। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, वो कथा करने सुनने की इच्छा है, उनकी सुनिए, दुनिया भर की कथाएँ हैं। परम पूजनीय गौर कृष्ण दास महाराज हैं, वो भी अभी तो चले गए। वृंदावन दास महाराज हैं, लाल गोविंद प्रभु हैं, आपके कुंडल कृष्ण प्रभु हैं, कमल लोचन प्रभु हैं, रुक्मणी कृष्ण प्रभु हैं, पदोनंद सरस्वती महाराज हैं, प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं, अमरिंदर प्रभु हैं, हरि पार्षद प्रभु हैं। ऐसे मतलब भरे पड़े हैं। गुरु महाराज जी के लेक्चर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो कमी नहीं है, आप श्रवण करना चाहेंगे वही आपको कंटेंट, वही चीज़ आपको, वही पूरा प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर वैसा ही मिलेगा। वो इनफ है हमारे लिए कि हम जो हमारे अंदर कृष्ण, शुद्ध कृष्ण प्रेम है, उसको जागृत कर सकें। यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि इधर उधर मार्केटिंग करने की बजाय क्या करना चाहिए? जो प्रमाणिक स्रोत हैं, जो जिस संस्था में आप हैं, हमारे एक बच्चा है, वो बार बार स्कूल ही चेंज किया जा रहा है, क्या कभी पढ़ाई कर पाएगा ढंग से? नेवर। वो कभी पढ़ाई ढंग से नहीं। तो एक स्कूल में आगे जब एडमिशन ले लिया स्कूल में, वहाँ जाना तो वहाँ जाओ, फिर इधर मत आओ। डोंट क्रिएट कन्फ्यूजन हियर एंड देयर। हमें किसी को वो नहीं है कि आप यहीं आइए, अगर आपको लगता है वहाँ अच्छा है तो वहाँ जाइए, लेकिन डोंट क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर योर लाइफ एंड फॉर आवर लाइफ। हाँ, सारे इस्कॉन के डिवोटीज बोलते हैं उसमें। हाँ, वो तो इस्कॉन का ही है ना, उसमें क्या दिक्कत है? एक तो मुझे और हाँ एक हमारा इस्कॉन डिजायर्स की है, हाँ वो तो अपना इस्कॉन है। हाँ, लेकिन एक है भक्ति वृक्ष, भक्ति ट्री। भक्ति ट्री मतलब उनकी सेम इस्कॉन की जो प्रपात की बात नहीं, वो तो वो है ना अपने हमारे, क्या नाम है उनका, नाम बोल गया। दैट इज इस्कॉन डिवोटी ओनली। भक्ति ट्री कह रहे हो ना आप, जिनका डेली सुबह शाम भागवतम करते हैं प्रभु। मैं नाम उनका है शुभ कृष्ण, शुभ कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, इज़ ए वेरी गुड स्कॉलर, इज़ फ्रॉम IIT खड़गपुर। और पहले वृंदावन में वो टेम्पल कमांडर थे, देन ही बिकेम ए प्रीचर, नाउ ही एंटर्ड इनटू द गृहस्थ आश्रम। मैं तो ये डाउट है कि व्यक्ति जीव जागरूक है। नहीं, ऐसे कुछ हैं जैसे जीव जागो है, ये तो पूरा उसका है, ऋत्विक का है। जीव जागो एक है HKM, हरे कृष्णा मूवमेंट, ये पूरा ऋत्विक है। ऐसी एक ISKM,
इस्कॉन श्री कृष्ण मंदिर, ये पूरा वो है। ऐसी एक और है चैनल, ये इस्कॉन बेंगलोर का एक अलग से चैनल है, कंप्लीट ऋत्विक। गिव गीता है, वो तो हमारे पहले हमारे पंजाबी बाग में वो थे, प्रेसिडेंट थे वृंदावन चंद्र प्रभु, उन्होंने अपना अलग ही खोल दिया पूरा, वो तो इस्कॉन को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो वो आपको लगेगा तिलक है, पूरा एक अच्छा पूरा सैफन पहना हुआ है, गंजा है, ब्रह्मचारी दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इस्कॉन का ही होगा, है कि नहीं। तो इसे आप कभी ऐसा कुछ श्रवण कर रहे हैं तो पूछ लीजिए, चेक कर लीजिए, प्रभु जी हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं। इस्कॉन इंक, हाँ वो भी इस्कॉन के, वो भी ऋत्विक है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो यू मे गेट कन्फ्यूजन, तो बेटर है एक प्रमाणिक उससे ही। इस्कॉन पंजाबी बाग आप सर्च कर सकते हो, उसमें आपको दिखेगा काफ़ी कुछ। इस्कॉन द्वारका है, इस्कॉन दिल्ली है, हाँ। इस्कॉन से पब्लिसिटी है ना, इस्कॉन का इसका PR इतना स्ट्रॉन्ग है आज हमारा इस्कॉन का। सो मैनी पीपल, यू जस्ट टेल इस्कॉन पीपल बिकम गिव डोनेशन। अभी जैसे ये ऋतिक वाले गुड़गांव के अंदर मंदिर बना रहे हैं, इस्कॉन के नाम से डोनेशन कलेक्ट करते हैं। गलत है, हमने रिपोर्ट किया, लेकिन व्हाट वी कैन डू, कितना आप रोक सकते हो उसको। वो सैफरन में ही आते हैं, प्रसाद भी हमारे मंदिर से खरीदते हैं और जाके देते हैं कि वो डोनेशन अपने मंदिर में लेके जाते हैं। हाँ, क्या कर सकते हो आप, कैसे रोकोगे आप उसे? दे डूइंग इट। लेकिन वो अगर कुछ भी ऐसा खोलेंगे इस्कॉन के नाम पे, इमीडिएटली वी कैन sue them, वो हम कर सकते हैं। जो लीगल चीज़ों में हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट एंटर एवरीथिंग। ठीक है, हाँ। मोबाइल में आता है तो जितने प्रभु जी से कहीं से भी सुन सकते हैं, लेक्चर मतलब बहुत सारे प्रभु जी आते हैं उसमें मोबाइल में। यूट्यूब की बात कर रहे हैं, हाँ वही तो बात कर रहे हैं कि एक अधिकृत जानकर ही सुनिए, तो नहीं जानते उसको आप चेक कर लीजिए अपने मेंटर से, फिर आप सुन लीजिए, ताकि आप सेफ रहेंगे ना। कुछ ऐसा कुछ सुन लिया आपने, फिर आपको अपनी भक्ति में डाउट आने लग गया। जैसे बताता हूँ, एक भक्त था, उन्होंने मुझे भेजा प्रभु जी कि उनके घर वो वृंदावन से कुछ रज लेके आ गए। उन्होंने किसी महाराज, कोई बाहर के महाराज से सुना कि वृंदावन के रज जो अपने घर में लेके जाता है उसके घर में कुछ कुछ हो जाता है। अब उसको डाउट हो, उसके घर में कुछ कांड भी हो गए थे, अब उसको डाउट आ गया। अब वो मेरे पीछे पड़ गया कि प्रभु जी इसका आंसर दो। मैं कहा मैं कहाँ से आंसर, कुछ ऐसा है ही नहीं कुछ। प्रभुपाद तो कह रहे हैं रज को सिर पे लगाना चाहिए, हर जगह इसको कैरी करना चाहिए, रज को खाना चाहिए, वो कृष्णा लोटस स्वीट की है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पीपल हैव, वो इधर तो सुनते हैं कुछ कुछ, वो परेशानी करते हैं, फिर हमें भी परेशानी करते हैं। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसलिए बेटर है कि किसी एक प्रमाणिक चीज़ों से ही श्रवण करें। डाउट्स, अननेसेसरी डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं बिना किसी बात के। ये अभी बहुत अच्छा समय दे रहे हैं लोग। आपको जो भी डाउट है गॉड या मठ को लेके, इसको लेके, इसको लेके, बेटर है कि आज ही हम लोगों मैं जानता हूँ, उसमें से 30-40 लोग आते हैं पिछले जब से 2009 से गए हैं। और मतलब जो लोग अब हमारी पूरी कांग्रीगेशन में से 400-500 लोग उनके साथ चले गए थे। अब वो लोग सब तो कर नहीं पाते वो नियम, और वो क्या नियम था, क्या उसकी फिलॉसफी तो बिल्कुल अलग थी। वो लोग ना तो वहाँ के रहे ना इधर के रहे, है ना, धोबी का डैश, ना इधर का ना उधर का, पता है ना। वो बेचारे दोनों भक्ति खराब हो गई उन लोगों की। इतना बड़ा मतलब पूरा भक्ति में जीवन खराब हो गया, सोचो, केवल इस ये रॉन्ग एसोसिएशन के कारण। हाँ, अब पूछिए, जो पूछना चाहते हैं पूछो, खुल के पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपने सुना है, जो आपके मन में किसी भी संस्था को लेके, इस्कॉन के अंदर कुछ देखा है, कहीं कुछ भी देखा है, खुल के पूछोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, प्रभु जो हमारे अलावा जो 3 संप्रदाय हैं और जो गौड़ीय मठ हैं, तो क्या हम वहाँ प्रसाद पा सकते हैं? हाँ, प्रसाद बाकी भोग तो लगता है यार। आप भी किसी मंदिर जाते हो जहाँ कृष्ण का भोग लगा तो खा लेते हो ना भोग। प्रसाद खाने में वहाँ पे सिर्फ प्रभुपाद जी कहते हैं आप वहाँ जाइए, हम दर्शन करने जाते हैं, दर्शन कीजिए, सिर्फ वहाँ पे श्रवण मत कीजिए, उनकी बुक्स मत खरीदिए।
वहाँ प्रसाद पा सकते हो। वहाँ पे मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो इतने सारे गौड़िया मठ में, हम लोग मायापुर भी जाते हैं, बट वी डोंट परचेज देयर बुक्स, वी डोंट परचेज देयर, वी डोंट हियर फ्रॉम देम। हाँ, माइक लीजिए। हाँ, बोलो बोलो फटाफट, टाइम वाई वेस्ट। हाँ, तो जैसे हम लोग मतलब खाते नहीं कि करना, लेकिन सुनते हैं या आकर जो स्कॉन के मरीज बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि गौड़िया मठ जाओ, ये वो करो। इस्कॉन के मत बोल रहे हैं। हमारे घर में केस हुआ था। हाँ। लाइक दादी है ना, दादी का थोड़ा है कि जल्दी से मैनिपुलेट हो जाती है, किसी से भी मैनिपुलेट हो जाती है किसी से भी। हाँ। तो वो ऐसे ही मतलब बोल रही थी कि उनको दीक्षा का प्रॉब्लम हुआ था। तो बीच में कोई आए थे प्रभु जी, बहुत जानने वाले हैं, और उन्होंने गौड़िया मठ के बारे में बोला कि गौड़िया मठ अच्छा है, ये वो बहुत दादी तो बहुत, क्योंकि यहाँ सिस्टम है ना, बहुत लोग कई बार सिस्टम से परेशान हो जाते हैं। हाँ, मैनिपुलेट हो गई थी। फिर पापा ने थोड़ा समझाया था। तो कैसे मतलब वो जब भी आते हैं हमेशा ये गौड़िया मठ, उनको बोल दो ना स्ट्रिक्टली कि प्रभु जी आप क्या कर रहे हो, ये यू आर कंटेमिनेटिंग अस एंड माय होम ऑल्सो। क्लियर बोलना ही पड़ेगा ना आपको। कोई घर में आपके आगे डाका डाला तो कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे उसको? डाका डालने से बदतर है तो उसकी श्रद्धा काट रहे हैं वो। मुझे एक क्वेश्चन था, जैसे ऋत्विक वाद है, जो उनकी फिलॉसफी है वो ये कि प्रभुपाद जी के बाद वो दीक्षा दे, मैं तो प्रार्थना में वो दे रहे, बट उनका जो बाकी सिस्टम है वो तो स्पॉन के जैसे ही है। तो मेन सिद्धांत ही गलत है। गुरु को ही आपने हटा दिया पोजीशन से, फिर रह क्या गया उसमें? हम सुबह से ही प्रार्थना करते हैं, श्री गुरु चरणार विंद, अपने गुरु के ऊपर मेडिटेट करते हैं, तो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया उन्होंने, फिर क्या रह गया? प्रभुपाद की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभुपाद ने बोला वो तो कर नहीं रहे ना। प्रभुपाद ने बोला जीबीसी को मानो, प्रभुपाद ने बोला कि इसके बाद मेरे डिसाइपल्स शिष्य बनेंगे, वो तो मान नहीं रहे। वो दे आर नॉट फॉलोइंग प्रभुपाद ना, एक्चुअली दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर somehow other some teachings and some systems, not fully। हाँ, जैसे बाकी संस्थाएं और कई लेक्चर सुनते हैं तो फैमिली में बाकी मेंबर्स भी सुनते हैं सब कुछ भक्ति का, और हम लोग जैसे संस्कार टीवी है, साधना है, ऐसे तरह तरह के टीवी हैं। हाँ, कौन से हैं तो उन्हें ये पता है कि ये हफ्ते में एक बार जाते हैं और सुबह उठते हैं हाँ। और ऐसे हाँ। तो बाकी फैमिली मेंबर्स को थोड़ा वो दिखाते हैं कि वो क्लिपिंग भेजेंगे कि देखो इन्होंने तो ये भी तो कृष्ण भक्त है, मैं तो कह ही रहा हूँ, ये महापुरुष है, और उन्होंने भी ऐसे बोला है कि आप जो गृहस्थों के लिए वो बहुत सहज हो जाते हैं कि हाँ। जब मर्जी उठो पहले अपने बच्चों को देखो, Yes, yes। उसके बाद आप पूजा पाठ करो, कहीं जाओ मत ऐसे। ठीक वो है। क्लिपिंग भेजते रहते हैं घर वाले, उससे कैसे डील करें? आप अपनी क्लिपिंग भेजो उनको। सर प्रभु जी वो तो भेजते हैं पर वो कन्विंस नहीं होते। तो आप क्यों कन्विंस हो रहे हो उनसे? कन्विंस नहीं हूँ मैं, डील कैसे करूँ उससे? हाँ, उनको आप प्रचार करो, वो आपको प्रचार कर रहे हैं। ये डेल विद देम, उनको थैंक यू लिख के भेज दो, बोलो मेरी क्लिपिंग भी सुनो। और क्या करोगे? लड़ाई थोड़ी करोगे, मोबाइल ही तो है, और क्या ब्लॉक कर दो, और क्या कर सकते। और कुछ क्वेश्चन? आपका हाथ खड़ा हुआ था पीछे। हाँ हाँ, माइक दीजिए, माइक। हाँ, जैसे कई लोग होते हैं कि ब्रज या मथुरा वृंदावन जैसे जाते हैं, वहाँ के रस लेकर आते हैं, तो लानी चाहिए या फिर नहीं लानी चाहिए? रस ला सकते हैं, रस को हम रख सकते हैं मायापुर वृंदावन, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके अगर सिर पे रस लगी होती है तो उस रस का बड़ा महत्व बताया गया शास्त्रों में, हरि भक्ति विलास के अंदर, कि उस रस से व्यक्ति अगर चाहे तो सीधा गोलोक धाम भी जा सकता है भगवान की कृपा हो तो। उसकी रस की इतनी महत्वता है ना, तो वी कैन कीप दैट रस, दैट्स नॉट अ इशू। हाँ हाँ, तो जी जैसे कि गौड़िया मठ है और इस्कॉन में दोनों की ड्रेस तो सेम है, और प्रिंसिपल सेम है। आप जाओगे तो प्रभुपाद की फोटो पे, ऑल्टर में प्रभुपाद की फोटो दिखेगी आपको। पता कैसे चलेगी मतलब वो गौड़िया मठ का भक्त है या कैसे? जो बोल रहे हैं, मतलब वन हू स्पीकिंग, लेक्चर दे रहे हैं कोई, यूट्यूब पे बात कर रहे हो आप, हाँ जी, तो उनके चैनल के नाम होते ही हैं। इस्कॉन में तो अब तो हाँ, इस्कॉन के हज़ारों चैनल्स हैं, आप उसमें देख लो, लेकिन अब और चैनल्स में जाने की ज़रूरत ही क्या है हमें? अगर मान लो कोई ऐसा आ भी जाता है तो अब वैसे उनका ना आपको थोड़ा सा दिख जाएगा अलग, थोड़े अलग होते ही हैं वो, दाढ़ी वाड़ी बड़ी होती है, मूछें होती हैं, ब्रह्मचारी भी होंगे, थोड़ा सा आपको लग जाएगा कि ये। और मैक्सिमम लोग जो, और उससे भी क्या है, गौड़िया मठ में आपको देखिए बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं दिखाई देंगे। मैक्सिमम लोग बंगाली और उड़िया लोग होते हैं, मैक्सिमम, मैं जितना मैंने देखे हैं अभी तक।
आई हैव नेवर सीन हार्डली एनी वेरी एजुकेटेड वेरी पीपल को, उनका प्रीचिंग ही नहीं है उस तरीके का। हम तो कॉलेज से लोगों को लेके आते हैं, वहाँ पे आई नहीं है ऐसा कुछ। सेकंड क्वेश्चन एक होता कि ना मेरे एक दोस्त जी, तो उसने बोला था कि जैसे कि बागेश्वर धाम है, हाँ तो उनमें जो शक्तियाँ हैं जैसे हाँ। कि वो कुछ भी बता देते हैं, और कह रहे हैं कि तुम्हारे स्पॉन में जैसे तू जाता है तो उसमें भी है ऐसा कुछ, तो मतलब क्या डिफरेंस है मतलब उनकी उसमें और तुम्हारे उसमें, तो पूछो तो। हाँ, वो बताते हैं लेकिन प्रिडिक्ट करते हैं। ही जस्ट द प्रिडिक्शन, उनके पास सिद्धि है, ये अलग सिद्धियाँ होती हैं अनिमा लगी में, ऐसे प्रभुपाद जी भी अपनी बुक्स में इतनी बताते हैं, आप किसी के मन को पढ़ सकते हो। तो ये सिद्धियाँ ये उन्होंने बचपन में 11 साल से लेके 21 साल तक में 10-11 साल उन्होंने वो पूरा योग किया, वो पद्धति करी, उससे उनको कृपा हो गई तो मिल गई। हर किसी को नहीं मिलती ये चीज़, हनुमान जी की कृपा से उनको वो चीज़ मिली है। लेकिन वो भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं इस्कॉन के भक्तों को देख के। आपने देखा नहीं था, एक डांस का आया था पूरा हनुमान जयंती पे, वो पूरा बजा रहे हैं है ना तुम्बा, और वो पूरा लगे हुए हैं। हाँ, तो और वो भी ही सो सेटिस्फाइड जस्ट बाय मीटिंग डिवोटीज, कह रहा आप लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हो। आपने वो सुना था वेणु माधव का, जब भी जो वहाँ पे गुरु महाराज मिले जब थे, तो महाराज ने बोला जादू कम दिखाए करो और लोगों को भक्ति में ज़्यादा लगाए करो, है कि नहीं। तो वो है, भक्ति की बातें बहुत कम करते हैं लोग, रियल जो एसेंस होता है। लोग जो है और भक्तों के पास सिद्धियाँ आती है लेकिन भक्त को दिखाते नहीं है। एक सिद्धि होती है भक्तों वाक सिद्धि, 12 साल तक कोई मंगल आरती अटेंड कर लेता है, उसमें विष्णु चक्र ठाकुर लिखते हैं कि गॉड गेट दिस वाक सिद्धि, वट एवर ही स्पीक्स इज गेट ट्रू, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आती हैं भक्तों के पास में। ये भक्त इसका कभी ना तो कभी इसका शो करते, ना कभी इससे ज़्यादा वो करते। अभी जो ग्लोरिफिकेशन सुन रहे थे गोपाल के स्वामी महाराज के, हाँ। तो कई भक्तों के एक्सपीरियंस थे कि महाराज को पहले पता चल जाता था उनकी जो बात। कई भक्तों के एक्सपीरियंस थे, एक सुसाइड वाला केस जो था, एक भक्त सुसाइड करना चाहते थे लेकिन महाराज को पहले ही पता चले, उन्होंने उनके बोलने से पहले ही पता। इसका शास्त्रों में रेफरेंस आता है कि गुरु हैं, चैत्य गुरु होते हैं। सुपर सोल एक्ट थ्रू द आउटसाइड गुरु से बोलते हैं। गुरु हमारे जो गुरु हैं इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुपर सोल, जो हमारे हृदय के अंदर चल रहा होता है वो हमारे गुरु हमें बता देते हैं। तो ये शास्त्रों में रेफरेंस है, लेकिन हर बार नहीं होता, तो बहुत कम ऐसे जो है। लेकिन मैंने मेरे साथ भी जो एक्सपीरियंस एक तो था, मेरे साथ भी ऐसा जो मैंने अपने घर का बताया था, बट मैंने देखा मैक्सिमम महाराज बहुत क्वेश्चन पूछते भी थे, बहुत पूछते थे। जब मैं मूर्थल और उसमें प्रीचिंग करता था हरियाणा के अंदर, तो महाराज बोले आप क्या करते हो? मैंने कहा महाराज मैं आई गो टू डी क्रेस्ट, वहाँ पे कॉलेज है मूर्थल में, वहाँ प्रीचिंग करता हूँ। तो महाराज बोले कि वहाँ पे प्रीचिंग करते हो? मैंने कहा यस महाराज। हरियाणा में? मैंने कहा यस महाराज। बोले कि वहाँ तो इतना अच्छा नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया महाराज? बोले कि वहाँ पे हरियाणा में इतने लोग भक्त बनते नहीं हैं, है ना। तो मैंने कहा महाराज, तो महाराज एकदम बोल के एकदम थोड़ा साइड हो गए। मैंने कहा बोलो फिर महाराज शुड आई स्टॉप द प्रीचिंग? महाराज बोले नो यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग, ट्राई इट आउट, अगर कुछ वर्कआउट होता है तो ठीक है, नहीं तो देखो। तो आई एम जस्ट टेलिंग। तो महाराज आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ जानते हैं। अगर वो हर चीज़ जाएंगे तो सर्वज्ञ हो जाएंगे और वो कृष्ण बन जाएंगे। दैट इज़ अ मायावाद फिलॉसफी। ऐसा नहीं है। ही नो यू वेरी वेल। कई बार गुरु जो होते हैं वो सब कुछ नहीं जानते, वो आपको जानते हैं, उनको पता है इसका क्या चल रहा है ना। कई बार आप भी अपने बच्चे के बारे में जानते हो सब कुछ, ये कैसा है कैसा नहीं है, आप पहले ही बताए थे उसको तू ये कर, बिकॉज यू नो योर चिल्ड्रन वेरी नाइसली। आप सब कुछ नहीं जानते, नहीं अपने बच्चों को जानते नहीं जानते ये कैसा कैसी हरकतें करेगा, क्या करने वाला है, सब पता होता है। माताओं को तो बहुत ज़्यादा नहीं कि क्या करेगा ये। सिमिलरली गुरु समटाइम नो देयर डिसाइपल वेरी नाइसली। ये ऐसा ही है, ये हरकतें कुछ करने वाला होगा, पहले बोलते ना ऐसा मत करियो, उसको लगता है हमारा सब कुछ जानते हैं। तो ये कई बार ये चीज़ें होती हैं। बट मैक्सिमम टाइम महाराज डिडंट रिकॉग्नाइज मी। मुझे तो पता ही लगता महाराज मुझे जानते भी नहीं जानते हैं, इतना डाउट आता था कभी कभी। हाँ, इट्स लाइक दैट। बहुत अच्छे जानते हैं, जानते नहीं। हाँ, इट्स लाइक दैट। हाँ, माइक दे सकते हैं इनको, सबको सुनाई देगा आवाज़। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मुझे मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है।
क्लास से बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि आप जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो मतलब पब्लिक या बुक कह सकते हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि स्कॉल वाले तो पहले ही बहुत पैसे वाले हैं या आप ये फ्री में क्यों नहीं देते। तो उस पोजिशन में मुझे कुछ समझ नहीं आता कि उनको क्या कहा जाए कि हाँ, उनको बोलो हम फ्री देते हैं जहाँ ज़रूरत है। हम स्कूल्स में, जेल्स में, जैसे अभी हमने 5 लाख गीता बांटी थी फ्री में, नहीं 5 नहीं सॉरी 2,40,000 गीता फ्री में दिया ना हमने, वो वैल्यू एजुकेशन स्कूल के बच्चों को। उनको बोलो जहाँ फ्री दे, जहाँ जो पैसे नहीं दे सकते उनको फ्री में देते हैं हम लोग। हमने ये बोला भी था कि हम फ्री भी देते हैं, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते तो किसी के लिए डोनेट करने के लिए आप पैसे दे हाँ। सकते हैं। तो कहते हैं कि मतलब वो तो पहले इतने पैसे वाले, तो समझ नहीं आता उस पोजीशन में उनको क्या कहा जाए, तो हम छुट्टी आ जाते हैं। हाँ, असल में ये वही अब इस्कॉन में वो पीपल लोग बोलते हैं इस तरीके से, और जनरली ऐसे लोग ना वो बस बोल ही रहे होते हैं, लेने वाले होते भी नहीं हैं जनरली। आप जितना मर्जी उनको कन्विंस कर लो, कन्विंस करने के लिए होते नहीं, वो बस आपको कुछ बोलने के लिए बैठे हैं वो। तो मैं तो वेस्ट करता नहीं उन पे लोगों पे, जैसे ऐसे जब कोई ऐसा आता है आई डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। मुझे पता है ये फिर लेगा नहीं। नहीं, फिर वो तो उसकी ईगो हट हो जाएगी, फिर वो सब आप बुरा मान जाएगा वो। आप उनको बोलो ठीक है, थैंक यू फॉर योर कमेंट। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ मुझे ये जानना था कि कोरिया वाले भी भक्ति बताते हैं Yes. और इस्कॉन वाले भी भक्ति बताते जी। हैं, तो फिर कैसे? हाँ, एक डिफरेंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसे लिख सकते हैं, है मूड का। मूड समझते हैं? मूड मतलब भाव। एक संस्था के अंदर उसके आचार्य का भाव पूरा सब जगह जा रहा होता है। भाव, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन को क्या बोलेंगे? ट्रेडिशन को परंपरा बोलते हैं, कल्चर, संस्कृति, संस्कृति लिख लीजिए कि एक तो भाव और संस्कृति है ना, ये उस संस्था के अंदर पूरा प्रवचन है। हमारे प्रभुपाद जी का क्या था, प्राण हथियार से ये तो प्रचार, कि जब तक प्राण है प्रचार करो। प्रभुपाद जी का ये नियम था। सर बक को बोलते थे एवरीवन शुड बी अ प्रीचर। जो बच्चा ने आज पहले दिन भी आया उसको भी बुक दे के बोलते जाओ जाके प्रचार करो। ये एम्पावरमेंट हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी के पास थी। और हम देखते हैं 2-2, 3-3 साल के बच्चे, एक हमारा कांग्रेस में आता छोटा लड़का अथर्व, वो भी कितने साल का, 7-8 साल का है, वो बुक्स लेके जाता है, एयरपोर्ट में कहीं भी जाता है, स्कूलों में जाता है, कहीं भी बुक्स देता है, लोग ले लेते हैं। उसने 60 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करी उस 8 साल के बच्चे ने। कैन यू इमेजिन? उसके बाद उसने खुद ही कृष्णा बुक कंपटीशन चालू कर दिया। कृष्णा बुक किसी भी दुकान पे जाकर कृष्णा बुक जाके आया था, कह रहा मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूट करना इतना अच्छा लगता है। अभी उसने ये प्रभुपाद जी का जो ये महाराज गुरु महाराज का वो था, गुरु महाराज की बुक्स लेके उस दिन जो था 125 बुकें उसी दिन डिस्ट्रीब्यूट कर दी उसके अंदर ही, है ना। तो ये स्पिरिट, ये जो भाव है, ये उस संस्था के अंदर नियमों के अंदर जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया पूरा प्रिवेलेंट होता है उस आचार्य का। लेकिन अगर हम किसी और उसमें देखते हैं तो वो मूड नहीं दिखेगा हमें। वहाँ पे क्या मूड दिखेगा आपको? मेनली भजनानंदी, भजन करो, माला करो, भजन करो, अपनी भक्ति बढ़ाओ। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे आप दूसरों का उद्धार करो, अपना उद्धार खुद हो जाएगा। तो वो मूड नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। आप जाइए, आप जाके देखेंगे वहाँ पे वो संस्था का पहले तो उनको फैक्शन भी हो गया। हर किसी ने अपने गुरु जाने के बाद गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। कि भक्ति ठाकुर ने बोला था मेरे जाने के बाद एक गद्दी वाला सिस्टम मत रखना, जीबीसी बनाना, कि पालन नहीं किया। वो 2 फैक्शन में बढ़ गया। एक कुंज बिहारी जो उनका पर्सनल सेक्रेटरी था भक्ति ठाकुर का, एक पूरा भक्ति प्रज्ञान के महाराज और कई ऐसे जो महाराज थे उन्होंने पूरा। फिर अब आज पूरा गौड़िया मठ है, कम से कम इतनी ब्रांचेज हैं। गौड़िया मिशन, गौड़िया मठ, चैतन्य मिशन, चैतन्य मठ, ऐसे करके श्री सारस्वत मठ, श्री रघुनाथ गोस्वामी मठ, ऐसा अलग अलग मठ बन गए हैं सारे। हर कोई अपने अपने ही मठ चला रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो दे डिडंट फॉलो देयर, अपने गुरु की इच्छा को पालन नहीं किया, तो वो प्रीचिंग का स्पिरिट ही नहीं है वहाँ पे। वो कुछ जो प्रीचिंग किया वो प्रीचिंग किया नारायण महाराज ने, जो विदेशों में जाके थोड़ा बहुत किया उन्होंने।
उसके अलावा तो किसी ने इतना एम्पावरमेंट ही नहीं था कि दे कुड डू समथिंग। और वो भी इसलिए क्योंकि उनका प्रभुपाद के प्रति बहुत समर्पण था। इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू श्रील प्रभुपाद ऑल्सो। हाँ, माइक दे दीजिए। जैसे कोई पूछे कि आप कौन से संप्रदाय से हो, तो हम लोग गौड़ीय संप्रदाय से बोलते हैं। हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, मध्व मतलब मध्वाचार्य, गौड़ीय मतलब गौड़, गौड़ीय का मतलब होता है गौड़ का मतलब होता है बंगाल, गौड़ देश। जैसे राढ़ देश होता है जो आपका नेपाल के पास है, गौड़ होता है, गौड़ देश है। पहले गौड़ देश नाम था, बंगाल को गौड़ देश बोलते थे, तो वहाँ से आया गौड़िया। तो ब्रह्म मध्वाचार्य हमारे आचार्य हैं जिन्होंने हमें, जिनके हम उसमें आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। क्योंकि 4 ही वैष्णव संप्रदाय हैं, ऐसे तो बहुत सारी संप्रदाय हैं लेकिन वैष्णव संप्रदाय 4 ही हैं, कुमार, रुद्र, श्री और ब्रह्म। नहीं तो जैसे और संप्रदाय भी वैष्णव की, ये जो वैष्णवाइट ये सॉरी शैवाइट होते हैं, इनकी इतनी सारी संप्रदाय हैं। जो शक्ति को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, इनकी कई सारी संप्रदाय हैं, है ना। तो देखिए हमारी जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उसमें यही है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। लिख लिया हमने? हाँ हाँ। हाँ, माइक माइक। कैसा वो पूरा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, जैसे महाराज जी जैसे चले गए हैं, तो रिसेंटली जो दीक्षित तो वो महाराज का हमने बिल लिख के गए हैं ना, यही तो बिल लिख के गए हैं कि अब मेरे शिष्यों को किसकी शैटर लेनी है, किसी न किसी मेरे गुरु भाई की या इस्कॉन के अधिकृत जो जीबीसी के अधिक किसी बड़े शिष्य की अब हमें शैटर लेनी है। अब ये महाराज की इच्छा है कि हम ऐसा नहीं, अब बाहर जाके किसी की शैटर ले लें, इस्कॉन के अंडर ही किसी सीनियर वैष्णव की शरण ले लें। हम खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो जीबीसी ने अपॉइंट कर ही दी है। जैसे गुरु प्रसाद स्वामी महाराज हैं, और आप वैसे भी देखोगे तो हम सब तो ऑलरेडी हमारे कनेक्शन है ही। अगर मैं जिससे मैक्सिमम कनेक्शन जिनसे मैं सबसे ज़्यादा रुक्मणी कृष्ण हूँ, मुरली कृष्ण हूँ, तो मेरे लिए कोई ऐसा कोई वो नहीं है। मैं पहले भी उनसे इंस्ट्रक्शन लेता था, सारी आज भी उनसे ले रहा हूँ। अब उन लोगों का कनेक्शन महाराज से ज़्यादा था, उनके लिए थोड़ा है कि तो वो लोग अब किससे ले रहे हैं, प्रबोधानंद महाराज, अरे क्या नाम है आपके, जनार्दन महाराज हैं, भक्ति ऐश्वर्य महाराज हैं, गुरु प्रसाद स्वामी महाराज, डायरेक्ट उनसे बात हो रही है महाराज की, तो दे आर हैविंग कनेक्शन। यू गेटिंग दिस पॉइंट? नहीं, शोक तो है ही, गुरु गए कोई, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। दोनों होता है, दुख भी होता है, खुशी भी होती है। खुशी की चीज़ क्या है, वो दे वेंट हिम, जो अपने इटर्नल अबोर्ड में थे, दे ही वेंट बैक टू कृष्णा। और जिस तरीके से गए, जितना हमने जितना शुद्धिकरण वो ग्लोरिफिकेशन सुन के हुआ, इतना तो पहले कभी नहीं हुआ। इतना गुणगान, इतना जगह जगह वो वो कहते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं कि एक वैष्णव का आपको रियल इंपॉर्टेंस पता लगेगा उसके जाने के बाद। महाराज का कहाँ कंट्रीब्यूशन नहीं था। अफ्रीका जैसी जगहों पे, रशिया में क्या नहीं किया महाराज ने। नाउ वी कुड एबल टू रियलाइज, मतलब अब ज़्यादा श्रद्धा बढ़ गई है, बल्कि है ना, उनके लेक्चर्स के प्रति, उनके प्रति और ज़्यादा समर्पण बढ़ गया है ना। एक और था, भक्त का मैं सुना था, यस, जैसे पाकिस्तान गए, हाँ, तो सारा पूरा ड्रेस ही चेंज कर लिया था। सलवार कमीज में गए महाराज। चाइना गए थे, महाराज के बाल इतने बड़े हुए थे, पैंट कमीज में गए थे। 2 महीने महाराज ने बाल बड़े किए अपने चाइना जाने के लिए, है क्या? यस। तो भी जैसे किसी हरिनाम दीक्षा हो गई थी और अब महाराज जी चले गए, तो ब्राह्मण दीक्षा होगी तो महाराज जी का नाम चलेगा? हाँ, वो अभी जीबीसी ने अपॉइंट किया है, भक्ति ऐश्वर्य महाराज और प्रबोधानंद महाराज ऑन बिहाफ ऑफ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज विल गिव संन्यास एंड ब्राह्मण दीक्षा बोथ। जैसे रुक्मणी कृष्ण जी का संन्यास होगा, तो संन्यास वो किन से लेंगे, इन दोनों महाराज से लेंगे, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ इज नोन एज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ठीक है, चलें आगे। तो ये एक चीज़ था कि हमें क्यों बाहर से नहीं करना चाहिए। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 5 पे।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये इसमें आपको नई चीज़ भी पता लगेगी और आपको बहुत एक सिक्योरिटी वाला चीज़ जो भी हम बाहर डिस्कशन कर रहे हैं और क्लैरिटी आ जाएगा इसमें। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे गुरुपाद आश्रय। गुरुपाद आश्रय का मतलब क्या है? गुरु, तो पहले ये बताइए आश्रय का मतलब क्या होता है? अरे तो इंग्लिश मीनिंग हो गया। कैसे पता लगेगा कि मैं किसी के आश्रय में हूँ? ये मैं लिख सकते हैं आप? अरे वो तो आपने और इसको हिंदी में एलोबरेट कर दिया। लेकिन पता कैसे चलेगा कि मैं किसी की शरण में? पीछे माता कोने में जो है माता जी, हाँ आप, हाँ आप ही आप किसी के आश्रय में कैसे पता लगेगा? बोलिए भाई, आप अपने पति के आश्रय में हैं? कैसे पता लगेगा कि आप पति के आश्रय में हैं? आप वाइफ है ना, हस्बैंड, आप कैसे पता लगता है कि आप वाइफ हो? क्या ऐसा करते हो आप वाइफ की तरह एक्ट करते हो? आप ऐसा क्या चीज़ होती है? आप पत्नी हो ना, कैसे मानते हो कि आप पत्नी हो? क्या करते हो ऐसा है? भाई वो आपको अपनी पत्नी मानते, कुछ तो होता होगा, आप कुछ करते होंगे ना? हाँ हाँ, वेरी नाइस। पहला क्या है? जैसा वो कहें वैसा मानना, तभी तो पता लगेगा कि मैं उसके आश्रय में, वो उनकी बातों को मान रही हूँ, मैं जो उनकी इंस्ट्रक्शन को मान रहा हूँ। हाँ हाँ, हम किसी से कितना कनेक्टेड है? आश्रय का कैसे पता लगेगा कि मैं आश्रय में हूँ या नहीं हूँ? आप अपने पति के आश्रय में कैसे पता लगता है आपको? एक तो है उनके कहना मानना, और एक मिनट, कैसे पता, कैसे डिपेंड करते हैं कि आप उनसे कनेक्टेड? क्या मतलब, कैसे वो पता लगता है कि आप उनसे कनेक्शन है आपका? मतलब ऐसा क्या करते हो आप, या आपको रियलाइज़ होता है कि मैं अपने हस्बैंड की वाइफ हूँ? ओके गुड, कि उनकी मैं सेवा करने में लगी रहती हूँ जो वो कहते हैं, ठीक है। और अभी माता जी कोने वाली हाँ, कोई भी गलती नहीं करना। गलती करेंगे कैसे रहेगा कि कुछ भी अगर हम गलत करें तो ऐसा रहता है कि मतलब एक रहता है कि हमारे पति और गलत करेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा कि गलत है, तो गलती नहीं करेंगे। अच्छा, कि हम अपने प्रॉमिसेस जो हमने प्रतिज्ञा लिया उसके प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, है ना? कि भाई हम स्त्री हैं तो मैं किसी और पुरुष के पास नहीं जाऊंगी, उससे बात, तो वो एक प्रतिबद्धता रखते हैं हम लोग, है ना? कि अपनी प्रतिज्ञाओं को पालन करना, ठीक है, प्रतिज्ञा जो हमने ली है वो पता लगता है। हाँ, क्या कह रही हैं? समझ आ रहा है आवाज़? अपने सातों वचन, 7 जन्मों तक, एक ही जन्म बहुत है। हाँ, वही प्रतिज्ञा हो गया ना, प्रतिज्ञा का जो 7 वचन लिए थे, याद है आपको? याद नहीं है तभी तो इसके खड़ा हो रहा है। हाँ देखो, प्रति की आवाज़ निकली आपकी। यस, और कैसे पता लगेगा आश्रय में है? एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है कि जो व्यक्ति आश्रय में होता है, हाँ, नहीं, ही कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, ही इज इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, अपनी बुद्धि लगाता है, नहीं कार्य वही करता है जो आज्ञा दी जाती है, ठीक है। हाँ, वो हो गया, सेवा करना, प्रतिज्ञा पालन करता है जो बताते हैं। हाँ, अच्छा, करेक्ट कर देते हैं हमें वो जो हमारे जम जिससे आश्रय में है, ठीक है, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट करेक्शन। हम जिसके आश्रय में होते हैं तो उनसे हम करेक्शन एक्सेप्ट करने के तैयार रहते हैं कि मेरे अंदर गलती की सुधार करने की ज़रूरत है, नहीं? और जितेंद्र जी, क्या नाम है, धर्मेंद्र जी, बताओ कुछ।
कैसे पता लगेगा कि आप आश्रम में? एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, हैं? हाँ, श्रद्धा कैसे? जैसे यू आर आप अपनी मदर के शेल्टर में हो, कैसे पता लगेगा? ओके, प्रे, अच्छा उनके ऊपर सही, ठीक है, उनके ऊपर विश्वास। आप वहाँ पर खड़ा होना पड़ रहा है आपको, मुझे बड़ा मेहनत लग रहा है। आपका उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा बनी रहती है चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कि हम उनके ऊपर डाउट नहीं करते हैं, उनके शरणागति करते, ओके, उनके प्रति शरणागत रहते हैं, ठीक है। और हाँ, इन्फ्लुएंस में रहना, ठीक है। हाँ, तो सपोर्ट करना, वो तो पति के केस में हो गया, हर केस में तो आप उसमें आ गए। मतलब जैसे कोई बच्चा है, बच्चा अपने माता पिता के आश्रय में है, उसका क्या सिम्टम होता है, क्या उसे फीलिंग आता है जब वो अपने माता पिता के आश्रय में होता है? सिक्योर फील करता है। उस सिक्योरिटी से होता है क्या उसके साथ में? हैं? निश्चिंत रहता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो आश्रय में होता है, इज़ ऑलवेज ब्लिसफुल, वो हमेशा खुश रहेगा। अगर वो आश्रय में है तो ये सबसे बड़ा सिम्टम क्या है? इज़ ऑलवेज बी हैप्पी, है ना। वो खुश रहता है कि चलो मेरे पास कोई ना कोई शेल्टर है तो मैं शरण ले सकता हूँ इनकी। दुखी हुआ तो ये है मेरे पास, उसे क्या दुख है, क्या डर ही नहीं है कोई। जो भी डरा है, ये मामा, मेरे मामा, जैसे एक बार एक प्लेन में, एक प्लेन जा रहा था, बहुत तेज़ी से उड़ रहा था, एकदम अनाउंसमेंट हुई कि इमीडिएट लैंडिंग होने वाली है ना, और सब अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए। तो सब लोग घबरा गए, अरे अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी 8 साल की, वो अपना वीडियो गेम खेल रही थी। तो सबने देखा कि यार सब इतने टेंस है, इतने परेशान है, इतना सब कुछ है। उस लड़की को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही, और उसने वो अपना वीडियो गेम खेलने में मस्त थी, है ना। तो बहुत अच्छा खासा डर थे, हर आदमी डरा हुआ था, परेशान था कि अब क्या होगा, प्लेन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उसको कोई डर नहीं। तो बड़ी मुश्किल से प्लेन जो है एकदम इमरजेंसी लैंडिंग हुआ, और बहुत आराम से, मतलब किसी तरीके से प्लेन उतर गया। तो सबने पूछा कि वाई, उस बच्ची से पूछा कि आपको डर नहीं लगा, इतना इमरजेंसी लैंडिंग था, इतना सब कुछ था। बोला मुझे क्या डरने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पायलट है ये कौन है, ये मेरे पापा है। वो है तो मुझे क्या डरने की ज़रूरत है, वो है तो वो करेंगे जो करना है उनको, वाई शुड बी वरीड। ये गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आश्रय का एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि व्यक्ति को डर नहीं होता, अरे ये है, देखने वाले मेरे ऊपर है, तो आई डोंट हैव एनी वरी, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे है प्रभुपाद आश्रय, है ना, कि इस्कॉन में हर भक्त को क्या एंकरेज किया जाता है कि वो क्या करें, प्रभुपाद आश्रय लें। तो यहाँ पे देखिए आपके पहले इसमें लिखा हुआ है, ऐसे विशेष तरीकों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप अपने आध्यात्मिक जीवन के आरंभ से ही श्रील प्रभुपाद के साथ एक गहन और विश्वासजनक भक्ति में संबंध विकसित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जैसे ही कोई भी इस्कॉन में नया जुड़ता है, सबसे पहले हम उसको क्या देते हैं, प्रभुपाद जी का आश्रय देते हैं। उनको हम एंकरेज करते हैं कि वो किसका आश्रय लें, प्रभुपाद का आश्रय लें। कैसे लेते हैं आश्रय प्रभुपाद जी का? हैं, आप लिखो अपने उसमें लिखते रहिए, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की छोटी चीज़ है कि किसे कैसे आश्रय लेते हैं प्रभुपाद जी के। उनके प्रणाम मंत्र बोलते हैं, सबसे पहले प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र याद कराते हैं, लिखते रहिएगा क्योंकि आप फटाफट चीज़ें हो जाएंगी। यस, और उनके लेक्चर सुनते हैं। जैसे आप हर इस्कॉन मंदिर में आज भी आप जाओगे तो हर जगह एक दिन प्रभुपाद जी का लेक्चर चलना फिक्स है, चाहे कितना ही बड़ा स्पीकर आ जाए, प्रभुपाद का लेक्चर चलेगा ही चलेगा। और उन्हीं की बुक्स से पढ़ते भी हैं, वही बढ़ती हैं। हाँ, ओके,
प्रभुपाद के गुणगान सुनना, उनके शिष्यों किसी से भी कैसे सुनते हैं वो गुणगान? लीलामृत पढ़ के, लीलामृत पढ़ सकते हैं प्रभुपाद जी को जानने के लिए। हाँ, व्यास पूजा, हाँ प्रभुपाद जी की व्यास पूजा सेलिब्रेट करके। कब आती है प्रभुपाद की व्यास पूजा? जन्माष्टमी के अगले दिन, दूसरे दिन नहीं, अगले दिन, नेक्स्ट डे, है ना। प्रभुपाद का डिसअपेरेंस और प्रभुपाद का अपेरेंस को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। और क्या क्या करते हैं प्रभुपाद जी का आश्रय करने के लिए? नहीं, आश्रय की, प्रभुपाद जी का आश्रय आपने लिया हुआ है, उनके वीडियो लेक्चर देखकर हमें प्रभुपाद से अपना गहरा संबंध बन सकता है ना। हाँ, उनके ग्रंथों को जब वितरित करते हैं तो हमारा एक एक्सपीरियंस होता है कि प्रभुपाद जी कैसे कृपा दे रहे हैं, तो ग्रंथों का वितरण करके प्रभुपाद जी से हमारा संबंध विकसित होता है। कुछ चीज़ें हैं, रीडिंग, चैंटिंग है, मतलब उनके लेक्चर्स, उनके वीडियोस, उसके माध्यम से हम प्रभुपाद जी से अपना संबंध बना सकते हैं। लास्ट ले लेते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी द्वारा कहे हुए 4 नियमों को पालन करके, उनकी इंस्ट्रक्शंस को पालन करके। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है भक्तों के लिए, डेली गुरु पूजा, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है प्रभुपाद जी से अपना संबंध बना। आप देखोगे सभी मंदिर में सबसे पहले क्या होता है? प्रभुपाद जी की वर्शिप होती है सुबह, है ना। तो वो चीज़ हम करते हैं। तो ये आपके इसमें बुक में लिखा हुआ है, श्रील प्रभुपाद का प्रत्येक इस्कॉन भक्त के साथ एक अनोखा संबंध है। माइक किसके पास है? पढ़िए एक बारी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य, अग्रगण्य शिक्षा गुरु एवं सर्वोच्च प्राधिकारी होने के कारण श्रील प्रभुपाद का प्रत्येक इस्कॉन भक्त के साथ अद्वितीय संबंध है। ठीक है, तो 303 ये इस्कॉन के लॉज हैं। इस्कॉन लॉ नंबर 303, श्रील प्रभुपाद के पद विषयक जीबीसी का व्यक्तित्व मार्च 2003 से उद्धरण। नवागत सदस्यों को प्रभुपाद का आश्रय लेने का उपदेश दे। इस्कॉन भक्त नए सदस्यों को उपदेश देंगे कि वे श्रील प्रभुपाद का आश्रय लें तथा कृष्ण भावनामृत के उपदेशों से मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तथा सहायता लें। इस्कॉन सदस्य स्वयं चुनेंगे कि वे कब और किससे दीक्षा लेना चाहेंगे। उन्हें अपना ध्यान संस्थापक आचार्य तथा अग्रगण्य शिक्षा गुरु के रूप में श्रील प्रभुपाद पर केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो ये इस्कॉन की नियमावली में लिखा हुआ है। अब आप ये देखिए, ये चार्ट दिखाई दे रहा है आपको? ये चार्ट दिख रहा है? इस चार्ट से आपको क्या समझ आ रहा है? हाँ, एक मिनट, वो माता जी, हाँ, क्या समझ आ रहा है? वेरी नाइस। कि ये लिख सकते हैं यहाँ कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु क्या करते हैं? क्या करते हैं? श्रील प्रभुपाद जी की ही इंस्ट्रक्शंस को दोहरा रहे हैं। ठीक है, और क्या समझ आया इससे? कैसे? वो तो एक ही बात हो गया ना, जो अभी बात बोला था। और क्या समझ आ रहा है इस चार्ट से? प्रभुपाद के संपर्क में हमेशा सीधे प्रभुपाद से कनेक्ट करें। तीनों से संबंध है, तीनों से संबंध। कि एक भक्त को 3 जगहों से आश्रय मिलता है ना। वो डायरेक्ट प्रभुपाद जी से भी ले सकता है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु से भी उसका आश्रय, लेकिन वो सारे भी किससे कनेक्टेड? अल्टीमेटली प्रभुपाद की ही शिक्षा को आगे दे रहे हैं, है ना। तो एक भक्त के पास 3 लोगों का आश्रय हमेशा है। कौन कौन से? शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और श्रील प्रभुपाद, हमेशा। और इसका एक और बेनिफिट क्या है इस चार्ट का? क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? हैं? ठीक है, प्रभुपाद इज अवर बेंचमार्क, कि प्रभुपाद जी हमारे बेंचमार्क रहेंगे। चाहे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वो कहीं भी कुछ होंगे तो प्रभुपाद जी से हम वो चीज़ को चेक कर सकते हैं। प्रभुपाद इज अवर बेंचमार्क। बेंचमार्क समझते हैं ना, कि स्टैंडर्ड, जो प्रभुपाद जी ने बोला वो स्टैंडर्ड है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। और हाँ,
एक बार ताली बजाइए माता जी। ये मैं बहुत ये सोचा कि मैं ये कोई बता नहीं पाता, लेकिन माता जी ने बता दिया। बहुत बढ़िया पॉइंट कि इसको एक बार बनाइए, इसको यहाँ पे लिखिए SP शिक्षण एस के लिखिए, शिक्षण SG और DG नीचे यहाँ पे डिसाइड करेंगे ये। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है कि ये आपके शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु है ना। अब इस चार्ट में एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, प्रभात को समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है कि मान लीजिए आपका कनेक्शन आपके शिक्षा गुरु के साथ 100% है ना, और आपका इनके साथ बहुत ज़्यादा नहीं है, 0% ही है मान लीजिए, या मान लीजिए 99% इनके साथ है और 1% इनके साथ है। हो सकता है ना भाई, आप कभी कभी मिलते हैं लेकिन मेन कनेक्शन किससे है? शिक्षा गुरु है। तब भी डिसाइपल क्या है? हमेशा प्रोटेक्टेड, क्योंकि वो दोनों शिक्षा कहाँ से दे रहे हैं? प्रभुपाद से। अब जैसे गुरु जी भगवत धाम चले गए, जैसे अभी हमने देखा, उसके बाद भी अब गुरु अगर नहीं भी है तब भी शिष्य के पास हमेशा किसका कनेक्शन है? दीक्षा गुरु नहीं है अब, लेकिन उसके बाद अभी भी आश्रय है किसका? प्रभुपाद का आश्रय हमेशा है और शिक्षा गुरु का आश्रय हमेशा है उसके पास। शिक्षा गुरु एक हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? अनेक हो सकते हैं। तो इसलिए इस्कॉन के अंदर कभी भी कोई आपसे पूछे गुरु पादाश्रय क्या है, गुरु पादाश्रय का मतलब क्या है कि एक शिष्य का 3 जगहों से उसका कनेक्शन रहता है। ये आपके OBA का भी एक क्वेश्चन है कि उसका प्रभुपाद, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु तीनों के द्वारा क्या होता है, उसका क्या होता है? उसका आश्रय रहता है। ये है प्रभुपाद आश्रय। आपको ये 3-4 पॉइंट जो हम लिखवा रहे हैं, तीनों लिखना उस OBA के अंदर। जो आपका क्वेश्चन है ना कि इस्कॉन के अंदर गुरु पाद आश्रय का क्या मतलब है, तो उसमें आपको ये लिखना, ये चार्ट बनाना और उसमें ये 4 पॉइंट लिखने बहुत ज़रूरी है। पेपर लीक हो गया है? नहीं, पेपर तो बता ही रहा हूँ मैं, आंसर ही बता रहा हूँ साथ साथ, आंसर सारे बता रहा हूँ, लिख लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। हैं? समझ आया या नहीं आया? इसलिए अ डिवोटी इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड इन इस्कॉन। अगर मान लीजिए गुरु जी भगवत धाम चले गए, मान लीजिए गुरु जी इस्कॉन छोड़ के चले गए या शिक्षा गुरु इस्कॉन छोड़ के चले गए, तब भी कोई डरने वाली बात नहीं है। क्यों? कि प्रभुपाद जी का आश्रय हमेशा है ही हमारे ऊपर, या दीक्षा गुरु का आश्रय या शिक्षा गुरु का आश्रय हमेशा है। जैसे प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्तिनाथ ठाकुर, प्रभुपाद की दीक्षा कब हुई? 1933 में। और प्रभुपाद भक्तिनाथ ठाकुर कब चले गए थे? 1936 में, 3 साल बाद ही चले गए। लेकिन प्रभुपाद जी किससे शिक्षा लेते रहे? भक्तिनाथ ठाकुर की पुस्तक थी और अपने बहुत सारे गॉड ब्रदर्स थे प्रभुपाद जी के, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज और कई ऐसे सीनियर गॉड ब्रदर्स थे जिन्होंने हमेशा प्रभुपाद जी को सपोर्ट किया। और देखिए, एक उससे प्रभुपाद जी ने किया, अपने गुरु की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखा, अपने गॉड ब्रदर्स का हमेशा सपोर्ट लेते रहे। आप समझ रहे हैं? इसलिए इज अ डिसाइपल इज वेरी मच प्रोटेक्टेड इन इस्कॉन, कि इज़ वेरी सिक्योर। अगर कोई कुछ अनहोनी होती भी है तब भी उसके पास हमेशा आश्रय है ही, वो कभी भी आश्रय विहीन नहीं हो सकता। अगर आपने महाराज की विल भी पढ़ी हो तो महाराज की पहली इंस्ट्रक्शन यही है कि प्रभुपाद जी को एज अ प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, सब मेरे डिसाइपल्स उनको एज अ प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हमेशा मानते रहें और उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस को याद रखें। 10 इंस्ट्रक्शन आई थी ना महाराज की विल में, तो पहली इंस्ट्रक्शन यही थी कि हर शिष्य को मेरे किसको, शिला प्रभुपाद जी को अपना पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हमेशा मानना रखना है, कि वही उनकी शिक्षा ही हम हमेशा पालन करते रहें। समझ आया? कुछ आया ना बोलो। तो ये इम्पोर्टेंट, इसलिए आपका जो ऊपर ये है ना, ये दीक्षा अथवा शिक्षा गुरु पाद आश्रय प्रभुपाद आश्रय में क्या संबंध है, ये सारे पॉइंट उसमें लिख लीजिएगा।
है ना, कि उसको शिक्षाएं दीक्षा गुरु प्रभुपाद से ही बताएंगे, वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करता रहेगा, और उसके 3 शेल्टर्स हैं हमेशा, और प्रभुपाद जी बेंचमार्क रहेंगे हमेशा कि, और ये हमेशा रहेगा। ये कोड पढ़िए इसके नीचे, दीक्षा गुरु सदैव उपस्थित नहीं रहते, क्योंकि दीक्षा गुरु ट्रैवल करते रहते हैं। जैसे नारद जब उसको, क्या नाम था, अरे नहीं, वो जो मारता था सबको, मिरगारी को दीक्षा देके चले गए। फिर आए बहुत समय बाद, देखा भाई अब कर रहा है नहीं कर रहा है ढंग से, है ना, तो बाद में आके क्या किया उन्होंने, दोबारा आके देखा। ऐसा नहीं उसके साथ हमेशा बैठ के देखते रहे कर क्या रहा है, कर नहीं रहा। इसी तरीके से तो दीक्षा गुरु भी हमारे भी, जैसे महाराज आते थे, साल में 1 बार आते थे कभी, फिर भी महाराज के व्हाट्सएप के थ्रू, आज का तो था तो पता लग जाता महाराज क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, लेकिन वी हैव जस्ट पर्सनल मीटिंग वेरी रेयर, है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वी हैव आश्रय, प्रभुपाद जी का आश्रय हमेशा है हर भक्त के पास, और अपने शिक्षा गुरुओं का आश्रय हमेशा है, इसलिए हर भक्त प्रोटेक्टेड है इस्कॉन के अंदर किसी भी स्थिति में फेस करने के लिए। अतः व्यक्ति किसी वरिष्ठ भक्त से शिक्षा और उपदेश ले सकता है, जो महाराज ने देखो वही लिखा था अभी, वे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। शिक्षा गुरु से यह अपेक्षित नहीं है कि वे दीक्षा गुरु के उपदेशों के विरुद्ध शिक्षा दे, ऐसा व्यक्ति शिक्षा गुरु नहीं, एक धूर्त है, कि वो शुड नॉट गिव एनी अदर इंस्ट्रक्शन देन व्हाट इज द दीक्षा गुरु से, उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये समझ आया गुरुपाद आश्रय? कुछ पूछना है इसमें? नहीं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, कुछ आपको पूछना है तो पूछ लीजिए। कैसा लग रहा है आपको ये जान के इस्कॉन के गुरुपाद आश्रय हैं? हाँ, मैनी अदर पीपल आर देयर जिनकी हम शेल्टर ले सकते हैं। और कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग ब्लेस्ड, वेरी नाइस। और हैं प्रोटेक्टेड, वेरी नाइस। और क्लैरिटी अबाउट गुरु आश्रय, और ब्लिसफुल, हरि बोल। ठीक है, अब चैप्टर 6 पे आए थे, गुरु का चयन। तो इसमें है प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं और गुरु का चयन। तो आप लोग अभी अपने उसमें लिखिए, टेक 1 मिनट, आपके अपने गुरु से क्या अपेक्षाएं, कैसे होना चाहिए गुरु, आपको क्या चाहिए, कैसा गुरु चाहिए? आप कैसा गुरु चाहते हो अपने लिए? हाँ, लिखो लिखो अपने उसमें लिखो, आपके बॉक्स है ना, इसमें लिखो कि कैसा गुरु चाहते हो आप। भाई वो गोरा होना चाहिए उसके फ्रेंच हो, अमेरिकन हो, बाहर का होना चाहिए, इम्पोर्टेड है? कैसा गुरु, क्या अपेक्षा आपकी, जो आपको हमेशा हंस के बात करता हो? कैसा गुरु चाहिए? आप लिखो, क्या इच्छा आपकी है? अच्छा हाँ चलो कुछ तो रट गया। यस माता जी बताइए, कैसा गुरु चाहिए आपको? हाँ, सही में ऐसे चाहिए हैं? भगवत प्राप्ति वाले। और हाँ, पीछे जीवा पे कंट्रोल वाले चाहिए आपको, है? ज़्यादा खाता पीता ना हो, ज़्यादा मोटा मोटा ना हो, पतला सा ही हो। काल के बोल बातें ना करते हो। फिर कैसी बातें करते हैं वो?
अच्छा शास्त्रों से बोले एकदम, कोई और बात नहीं बोले। और हाँ, हमारी जिज्ञासाओं को शांत कर सके, बढ़ाए ना है, शांत कर दें सारी। और हाँ, रियलाइजेशन करा सकते, जो हमारा शिष्य गुरु और भगवान के बीच में संबंध बढ़ाए हमारे, रियलाइजेशन हो, मतलब कि कैसे हम उनको पा सकते हैं। ओके, हमें हमारे वो रियलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करें। और जैसे गोपाल कृष्ण महाराज जी थे, तो जो भक्तों ने सुनाया उनके बारे में, तो वो रियलाइजेशन हुआ था उनके बीच में। आप कभी किसी को गूज बम्स आए थे, रोंगटे खड़े हुए जब महाराज अग्रवाल सुने थे, हो रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, है ना? लिख लिया आप लोगों ने? और नीचे इसके लिखा है प्रमाणिक गुरु की क्या योग्यताएं हैं। क्या क्या योग्यताएं होती हैं? गुरु परंपरा से हो, शास्त्रों के आधार पे बोलते हो, हमें भगवत प्राप्ति में हेल्प करते हो, जो जिनका आचरण अच्छा हो, ये सारी प्रमाणिक योग्यताएं हैं, है ना? तो हो सकता है कि गुरु तो जो आपको मैच कर जाए ना, कुछ आपके जैसे भाई मेरी बात सुनने के लिए उनके पास टाइम हो, कईयों की ये इच्छा होती है खाली दर्शन ही ना हो, उनके पास समय भी हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप खुद देखिए कि भाई पहले जो मेरे को जो उनसे गुरु चाहिए और वो जो उनकी प्रमाणिक योग्यताएं जो है वो है या नहीं है, दोनों में मैच हो जाए। अब समझ पा रहे हैं चीज़ को? भाई मुझे चाहिए गुरु जो अच्छा कीर्तन प्लेयर हो, मेरा इंटरेस्ट उसी में है, वो कीर्तन अच्छा करते हो, तो ऐसे गुरु चुनिए जिनमें प्रमाणिक योग्यताएं हो और जो कीर्तन भी बहुत अच्छा करते हो। बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? तो यू हैव द चॉइस विद यू कि पहले वो प्रमाणिक योग्यताएं होनी चाहिए। प्रमाणिक योग्यता आप सबको पता ही है, माता जी कह रही रटी गई हैं अब तो आपको, तो वो होना चाहिए। उसके साथ में जो आपको जो अच्छे लगते हैं, भाई आपको लगता है कि ये अगर गुरु ऐसे होंगे तो मैं ज़्यादा भक्ति में और इंस्पायर्ड। कईयों को चाहिए होता है कि जिनके शास्त्रों में बहुत पारंगत हो, यू नो वेरी वेल इन वर्ड्स इन शास्त्रास। कईयों को ऐसा गुरु चाहिए होता है कि भाई पूरा टेक्निकल चीज़ें बताए मेरे को, सिंपल बातें नहीं समझ आती मेरे को, मुझे कोई टेक्निकल वाला इंटेलेक्चुअल गुरु चाहिए। ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें, इट्स नॉट प्रॉब्लम। ऐसे हैं हमारे कई साइंटिस्ट गुरु हैं, जैसे हिज होनेस कृष्णदेव स्वामी महाराज है, हिज होनेस भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज, दे आर साइंटिस्ट। somebody is inspired from them, they can take diksha from them. हनुमंत प्रेक्षक स्वामी महाराज is a scientist. You getting my point? तो अगर आपकी ऐसी नीड है और गुरु में वो सारी क्वालिफिकेशन है, वो शास्त्रों से ही बता रहे हैं, वो अपने गुरु के वचनों को पालन कर रहे हैं, वो उनका आचरण ठीक है, तो आप दोनों को मैच करके उन गुरु से दीक्षा क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन गुरु का चयन कभी भी बॉडी लेवल पे नहीं होना चाहिए। बॉडी लेवल समझते हैं? हाँ, कास्ट, भाई ये पंजाबी है, मैं पंजाबी गुरु से लूँगा, कई बार इन चीज़ों में पड़ जाते हैं हम लोग। लेकिन हमारा क्या मेन होना चाहिए? उनका जो मेन क्वालिफिकेशन है। मेन क्वालिफिकेशन क्या क्या है दोबारा बताएंगे एक बारी? परंपरा से है, शास्त्रों का ज्ञान है, प्रमाणिक उससे है। नहीं, मेन क्वालिफिकेशन क्या है? ये हो तो अच्छा है, नहीं भी है तो क्या उसको गुरु नहीं मानोगे आप? हाँ, तो फिर कौन है? वही तो क्या क्या उसकी मेन प्रमाणिकता क्या है? आचरण अच्छा है, आराम से मिल जाते हो, केयरिंग नेचर हो, कृष्ण तत्व वेता हो, इंद्रियों पे संयम हो, तो ये सारी प्रमाणिक क्वालिफिकेशन है ना। और कुछ आप भी चाहते हो भाई ये गुरु हो तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो वो दोनों का मैच जो हो जाए उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा नेक्स्ट, इसमें प्रमाणिक गुरु की योग्यताएं। वाचो वेगम मनसा क्रोध, सारे एक साथ बोलिए, वाचो वेगम मनसा क्रोध वे
एक बार इसका ना थोड़ा मीटर डिफरेंट हो गया। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। तो ये गुरु की क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है? जिसको 6 वेगों पे कंट्रोल हो। हमारे बॉडी के अंदर 13 वेग होते हैं जिसको कंट्रोल नहीं करना होता है, पता है ना आप लोगों को? जैसे किसी को उबासे आ रही है तो ये वेग होता है, इन वेगों को कंट्रोल नहीं करना होता। किसी को मान लो हैव टू गो फॉर क्लियरिंग, है ना, उसको वेग को कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि इन वेगों को कंट्रोल करने से बॉडी क्या होती है, डिसीज़ बन जाती है, बॉडी के अंदर बीमारी बनती है। लेकिन 6 ऐसे वेग हैं जिनको कंट्रोल करना है। वो कौन से वेग हैं? पहला वेग है बोलने का वेग, वाच का वेग। जब मन करना व्यक्ति बोलने शुरू हो जाता है, वाचो वेग। मनसा, मन का वेग, मन कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। फिर क्या है? जीवा वेग, क्रोध का वेग। क्रोध जिसको भी मना है उसको उड़ा दिया, है ना, तो क्रोध का वेग। और कौन सा है? जीवा वेग, है ना, भाग रहे हैं उधर खाने के लिए, कभी बिट्टू टिक्की वाला, कभी ये टिक्की वाला, कभी वो गोलगप्पे, ये वो, तो जीवा वेगम। फिर क्या है? उधर उपस्थ वेगम। उधर का वेग क्या होता है कि व्यक्ति खाता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है। जैसे हमारे ऑफिस में जब मैं नौकरी में था तो मेरा जो टीम लीड था वो कॉफ़ी पीता रहता था पूरे दिन कॉफ़ी पीता, 17-18 कॉफ़ी पीता था। मैं गिनता रहता कितनी कॉफ़ी पी रहा है ये, तो 17-18 कॉफ़ी पीता था। बाद में उसे फिशर की प्रॉब्लम हो गई, फिर वो पपीता खाने लगा, है कि नहीं? तो कई बार उधर का व्यक्ति रुकता ही नहीं है। आजकल ना बच्चे वो खाते रहते हैं दिन, रफल लेस, भुजिया, बिस्किट, चलता ही रहता है पूरे दिन, ये सारा उधर का वेग है। फिर है उपस्था वेग, जनेंद्रियाँ, है ना, कि सेक्स ड्राइव होती है, उसके वेग को सहन करना। जो ऐसे वेगों को सहन कर लेता है वो संपूर्ण विश्व में शिष्य बना सकता है। और उसके बाद क्या है, नीचे गुरु की क्या योग्यताएं हैं कि वो क्या होगी? तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एवं विगच्छेत संपत्ति प्रणानी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। कि उसे कैसा होना चाहिए? एक तो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, उसे भगवान के बारे में ज्ञान पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। ये देखा, इन विषयों को भली प्रकार समझने के व्यक्ति को हाथ में संहिता लेकर एक ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो वेदों में पारंगत हो, है ना, और क्या हो, परम सत्य की सेवा में दृढ़पूर्वक स्थित हो, वो खुद भगवान की सेवा में बहुत ही अच्छे से लगा हो। क्लियर है? ऐसे ही गुरु के पास जाना चाहिए जो ये आप कभी भी गुरु का चयन करें तो ये क्वालिफिकेशन हमें देखना चाहिए कि उसका इंद्रियों पे संयम है या नहीं है, और क्या वो भगवान की सेवा में पूर्ण तरीके से रत है। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब गुरु का चयन करने के कुछ अनुपयुक्त कारण लिखें। अनुपयुक्त कारण हमने भी डिस्कस भी किए थे। क्या क्या अनुपयुक्त कारण हो सकते हैं? हाँ, उनके बॉडीली कलर को देखना, और हैं हाँ कि ये तो भाई पंजाबी बोलते हैं या हरियाणवी है या बिहार के हैं तो इन्हीं से दीक्षा लेंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये अनुपयुक्त कारण है कि आप भाई उन्हीं गुरु से दीक्षा ले रहे हो जो मेरे बिरादरी के हैं, है ना, तो वो गलत अनुपयुक्त कारण है गुरु से दीक्षा लेने के। लिख रहे हो आप लोग? हैं नेशनैलिटी कि भारतीय है, अमेरिकन है, यूरोपियन है, ये देख के नहीं लेना चाहिए। हाँ, वेरी नाइस। सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं उनके, कितने लाइक्स आते हैं उनके एक एक लेक्चर पे, कितने पॉपुलर हैं वो, कि जैसे आते हैं सब उनके चरणों में गिर जाते हैं, है ना। तो कितने पॉपुलर है वो। कई बार उन लोगों से हमारी दीक्षा लेने की ज़्यादा अच्छा होती है। देखो ये बहुत पॉपुलर है, मैं नाम बताऊंगा ना अपने गुरु का नाम तो ये मुझे दंडोत मारेगा, है ना। तो कई बार गुरु के बेसिस पे हम अपनी रिस्पेक्ट को गेन कर रहे होते हैं। देखो मैं उनका शिष्य हूँ, मतलब वो कितने महान है, उन्हें मेरे जैसे शिष्य मिला है, मतलब कि मैं कितना महान हूँ, है ना, कि मेरे जैसा शिष्य उनको मिला है। तो किसको मिलता है ऐसा शिष्य? और
और क्या अनुपयुक्त कारण होते हैं? हमारा फेवर करते हैं, या हमारा जैसे नाम याद रखते हैं नहीं रखते। भाई ये गुरुजी तो नाम ही याद नहीं रखते, इनसे क्यों दीक्षा लूँ? इनको मेरा नाम ही नहीं पता, 10 बार बता चुका मेरा नाम ये, फिर भी आगे पूछते मेरा नाम क्या है। ये गुरु की मेमोरी अच्छी नहीं है, इनसे नहीं दीक्षा लेनी है। हाँ, चमत्कार करने वाले हैं, कुछ करके दिखाइए, कुछ ऐसा कुछ कर दें बस, है ना, कि छा जाएं, ऐसा कुछ हो गुरु। तो चमत्कारी गुरु हैं ये, सिद्धियाँ इनके पास। हाँ, वेरी नाइस। देखो चमक वाले गुरु हैं ये, इनके मुख पे ऐसा तेज है ना, इन्हीं गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, तेजस्वी हैं ये। तो ये सारे उपयुक्त हैं अनुपयुक्त हैं? अनुपयुक्त कारण है। उपयुक्त कारण क्या है? जो ऊपर लिखे हुए थे, इंद्रियों पे वेग है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और शास्त्रों में पारंगत हैं। समझ गए? ये सारे क्या हैं? अनुपयुक्त कारण। अब इस्कॉन में कैसे रहता है दीक्षा का, इसके आगे आ जाइए। गुरु का चयन करने के कारण के चरण, पहला क्या है? हरिनाम दीक्षा की ओर बढ़ने के निम्नलिखित चरण इस्कॉन नियमावली में अंगीकार किए गए हैं। परिशिष्ट 4 में पूरा विवरण देखें। पहला 1 वर्ष का परिशिक्षण। आप जिस गुरु से भी दीक्षा लेना आप चाहते हैं, वो आजकल जनरली गुरुज क्या करते हैं? अपना आश्रय प्रदान करते हैं वो, कि मैंने आप हमारे आश्रम में रहिए। जैसे आप मान लीजिए गोपाल की गोस्वामी महाराज से लेना चाहते थे पहले, तो जो उनके शिष्यों के आश्रय में अगर आप हैं तो ही वो देते हैं जनरली। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, अगर आपको उनसे दीक्षा लेनी है तो वो देखते हैं कि उनके जो अधिकृत लोग हैं, क्या आप उनके आश्रम में है या नहीं है ना। जैसे दिल्ली के अंदर कनाई प्रियपु हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं महाराज को, महाराज अब इनको दीक्षा दे दीजिए, तो महाराज दीक्षा दे देते, क्योंकि महाराज को तो पता नहीं उनके बारे में। तो वो अपने ऑथराइज करते हैं अलग अलग शिष्यों को कि आप देखिए। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसलिए 1 वर्ष के तक वो प्रशिक्षण होता है, और वो देखते हैं कि प्रभुपाद आश्रय आपने कितना लिया हुआ है। फिर दीक्षा गुरु के आप लेक्चर सुनते हैं नहीं सुनते, और फिर उसके बाद हरिनाम दीक्षा हो जाती है। तो 1 ही साल का साली नियम है पहली दीक्षा के लिए। क्लियर है? इसमें देखिए क्या लिखा है कि 1 वर्ष का प्रशिक्षण में क्या क्या होता है। भक्ति में सेवा में अनुकूल भाव से संलग्न होना, 4 नियामक सिद्धांतों को दृढ़ता से पालन, प्रतिदिन 16 माला जप करना, पूरे प्रातःकालीन कार्यक्रम में उपस्थित रहना। अगर मंदिर में है, अगर घर में है तो तब भी पूरा करना, लेकिन थोड़ा उसमें चेंज कर सकते हैं। घर अथवा नामठ में पूरे प्रातःकालीन कार्यक्रम में उपस्थित रहना। क्लियर है? ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद प्रभुपाद आश्रय पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में श्रील प्रभुपाद पे ध्यान केंद्रित करना, कि मतलब प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, प्रभुपाद जी की वीडियोस, प्रभुपाद जी की जो मैंने बताया आश्रय कैसे लेते हैं प्रभुपाद का, उनकी बुक्स को पढ़ना, उनकी बुक्स के वितरण करना। फिर प्रणाम जब भी करें प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना। क्या है प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र? भूतले नमस्ते सरस्वती है, सारस्वती सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य। तो ये बोलना हमेशा। इस्कॉन में आध्यात्मिक प्राधिकारी शिक्षा गुरुओं से मार्गदर्शन में रहना किसी, वो मैंने बता ही दिया। फिर व्यक्ति 6 महीने की अवधि तक उपयुक्त नियमों का पालन करने के उपरांत इस्कॉन अनुमोदित दीक्षा गुरुओं में से किसी एक का चयन कर सकता है। मैंने आपको दिखाए थे जो इस्कॉन में अनुमोदित गुरुज हैं, 97 गुरुज हैं, उनमें से आप चयन कर सकते हैं जिनसे वह शिक्षा लेता रहता है। स्मरण रहे कि 6 माह न्यूनतम अवधि है, वह इस चयन के लिए जितना चाहे समय ले सकता है, कि मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। उसके बाद आप जितना मर्जी समय लेना चाहे ले सकते हैं, कि भाई मैं अभी रेडी नहीं हूँ दीक्षा लेने के लिए, तो कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, है। नोबडी कैन फोर्स यू फॉर दीक्षा, है ना। और इसमें यह भी लिखा है भक्त का क्या दायित्व है, वो अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करें, मंदिर अध्यक्ष अथवा संबंधित पदाधिकारी से उसको सूचित करें। इस्कॉन जैसे अभी हमारे अभी 21 मई को, आज क्या है 19 मई ना, परसों नवगेंद्र स्वामी महाराज दीक्षा दे रहे हैं। कल महाराज की व्यास पूजा है, परसों महाराज दीक्षा दे रहे हैं। तो कुछ लोग जो हमारे पंजाबी बाग से कनेक्टेड किसी ग्रुप में थे, वो महाराज से दीक्षा लेना चाहते थे।
तो उन्होंने हमें बताया, मुझे बताया पहले, फिर मैंने मुरली कृष्ण जी जो कि प्रेसिडेंट हैं, लिखा ना मंदिर अध्यक्ष, उनसे उनका इंटरव्यू कराया, उन्होंने उनका रिकमेंडेशन दिया, उसमें महाराज को लिख के भेजा कि इनके अंदर क्या क्या कमी है, आप देख लीजिएगा दीक्षा देनी नहीं देनी। तो उसमें लिख के पूरा भेज दिया उन्होंने रिपोर्ट उनका। और फिर अब वो तीनों का जो भी होगा वहाँ पे इंटरव्यू होगा, और महाराज देना चाहेंगे तो दे देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। तो वी जस्ट डिड रिकमेंडेशन। क्लियर है? ये प्रोसीजर रहता है इस तरीके से। और इसकी कुछ लिखित परीक्षा होती हैं, कुछ अनुशासन पत्र होते हैं, उसके बाद वो किसी भी अनुमोदित गुरु से दीक्षा ले सकता है। ठीक है? अब कुछ पूछना है तो विल टेक अ ब्रेक। हम लोग नाम हट होता है जो नित्यानंदपुर ने खोला था। हट का मतलब होता है मार्केट प्लेस, नाम जहाँ पे हरि नाम बिकता है। तो जैसे हम ये संडे लव फिश प्रोग्राम है, इसमें कोई भी अलाउड है एंटर आने के लिए, कोई भी आए, भगवान का नाम ले, कीर्तन करे, प्रसाद पाए जाए। तो ऐसे अब तो हमारा दिल्ली में बहुत कम है नाम हट, मैक्सिमम जगह ऑर्गेनाइज प्रीचिंग होती है कि हम लोग जो भक्ति विषय में एक बार आगे फिर उन्हीं को कल्टीवेट करते थे। बॉइलिंग द मिल्क रहता है हमारा कि जो लोग आ गए हैं फिर उनको अच्छे से कल्टीवेट करें, उनको ट्रेनिंग दें। ये नाम हट क्या होता है कि जो आना है आता रहे, जैसे मंदिर में होते हैं या फिर अलग अलग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे वो आना चाहे आ सकते हैं। ठीक है, और बताइए। हाँ, कौन? हाँ, इज ISKCON डिवोटी। he does generally this वो उनका प्रीचिंग स्टाइल एकदम अलग है। वो जनरली प्रीच करते हैं एलीट क्लास को। इससे उनके सारे लेक्चर्स भी देखोगे आप इंग्लिश में होंगे, उनकी वीडियोस होंगी, और उनका टारगेट ऑडियंस ही अलग है। वो ISKCON डिवोटीज़ के लिए प्रीचिंग नहीं करते, ये जनरली प्रीचेस फॉर आउटसाइड पीपल। तो कैसे वो कृष्ण भाव में से कनेक्टेड हो। वो भी गए भी थे, कपिल शर्मा शो में गए थे, फिर उसमें भी थे, बहुत सारी जगह जगह जाते हैं वो, बिकॉज वेरी फेमस है ना। और बहुत बड़े बड़े लोगों को कल्टिवेट भी कर रहे हैं, उनको ISKCON से जोड़ रहे हैं डूइंग दैट। बहुत जगह जाते हैं वो, बहुत लल्लन टॉप, ऐसे कई सारे उसमें उनके आप देखो वीडियोस हैं जहाँ पे वो रहते हैं। दिस इज़ वेरी गुड स्पीकर। और कोई क्वेश्चन? थक तो नहीं गए आप लोग? हाँ, हरे कृष्ण। ये पूछना था कि जैसे ये गुरु के चयन का जो अनुपयुक्त कारण था, क्या ये अनुपयुक्त कारण होगा कि हम एक ऐसे गुरु का चयन करें जिनसे हम मतलब फ्रीक्वेंटली मिल सके, हमें जरूरत हो वहाँ मिल सके, ऐसे गुरु का? यस। तो गुरु जब चयन करते तो दो चीज़ें जरूर ध्यान रख सकते हैं। एक तो एक्सेसिबिलिटी, ऐसे मतलब कि आप उसको अप्रोच कर सकते हो। ऐसे गुरु का चयन कर लिया जो कि रहते हैं एक अटलांटा में, जो कि अब वो पता ही नहीं कब उनसे मिलान होगा, कब होगा, है ना। जिनके फ्रिक्वेंट आप विजिट होते हो, जिनसे आप मिल सकते हो, अपनी बात शेयर कर सकते हो, ये उपयुक्त है भाई। एक्सेसिबल, मैं मुझसे बात कर सकता हूँ, मैं मिल सकता हूँ, दैट्स अ रिक्वायरमेंट ना फॉर मी। तो ऐसे ही गुरु का चयन। अभी क्या है, ISKCON में एक एक गुरु के पास 10,000 शिष्य हैं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 years ऐसा नहीं होगा। फिर क्या हो जाए, लोकल हो जाएंगे गुरु। फिर आप और ज़्यादा गुरु बनते जाएंगे, और ज़्यादा लोकल होते जाएंगे, आप ज़्यादा उनको एसेस कर पाएंगे, है ना। अभी नहीं है ऐसा, क्योंकि पुरानी सिस्टम है, लेकिन जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें ये चीज़ें होंगी कि लोग गुरुज विल बी मोर एक्सेसिबल। और कोई क्वेश्चन? नहीं, चेक नहीं कर रहे, इंस्पिरेशन ले रहे हैं भाई। आप उनके लेक्चर सुन के आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इनको अपना शरणागत हो सकता हूँ, उनको मैं अपना पूरा जीवन दे सकता हूँ, तो आप उन गुरु की शरण लीजिए। और वो शरणागति कैसे आती है, उनसे श्रवण करके। जब हम उनसे जितना श्रवण करेंगे, श्रवण करके ही पता लगता है उनके बारे में। तो जब हम, इसलिए बोला जाता है कि 6 महीने तक कम से कम आप उनके लेक्चर्स को सुनो। अगर आपको वो नहीं लग रहा है कि इंस्पिरेशन मिल रहा है, तो आप दूसरे गुरु से श्रवण कीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। टेक टाइम एज मच एज यू वांट, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, तो उनको भी वेट करना पड़ेगा 6 महीने कम से कम।
या उनकी दीक्षा हाँ, अब उनके पास चॉइस है कि जिनकी दीक्षा पहली दीक्षा नहीं हुई है वो किसी भी इस्कॉन में अधिकृत जो दीक्षा गुरु हैं उनसे दीक्षा ले। लोकनाथ स्वामी महाराज जो पास में ही रहते हैं, उसके सामने नवगेंद्र स्वामी महाराज हैं, जयपताका स्वामी महाराज। जयपताका स्वामी महाराज ने भी मना कर दिया कि वो उनकी हेल्थ के कारण वो नहीं देंगे अब दीक्षा। लेकिन और भी बहुत सारे महाराज, भानु स्वामी महाराज भी नहीं देते, भक्ति विकास महाराज हैं, और जो इंडिया के अंदर और भी अभी जैसे 2 महाराज और ये बन जाएंगे, इज नोन एज प्रबोधानंद सरस्वती महाराज और इज नोन एज भक्ति ऐश्वर्य वैष्णव। दे बिकम दीक्षा गुरु आफ्टर कार्तिक। तो इनसे भी कोई दीक्षा ले सकते हैं। इंडिया में जो है गुरुपाद आश्रम किया हुआ है, इधर गोपाल का प्रधानमंत्री है, उनके पास चॉइस है। हाँ, उनके पास चॉइस है। ठीक है, विल टेक 10 मिनट्स ब्रेक, है ना, और फिर उसके बाद हम लोग एक घंटा और 1-1.25 घंटा और करेंगे। 2 घंटा तो मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी नहीं है, तो 1-1.5 घंटे में मुझे लगता है काफ़ी हो जाएगा। फिर हम अगली बार 3 घंटे की क्लास में कवर कर लेंगे पूरा ये। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे 7वां, 8वां, 9वां चैप्टर तीनों कवर कर लें। बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं अपना।